ये जो संचित कर्मा जो पूरा अकाउंट का होता है, अगर आप उसको पूरे उस आटे को मान लो, एक आटे का गट्ठर जो संचित कर्म है, उससे अगर आप दो गोले बनाओ, एक गोला उसको बोलो अच्छे कर्म और एक गोला बुरे कर्म वाला, और इन दोनों के गोलों को अगर मैं आपको दे दूं तो ये हो गया आपका प्रारब्ध कर्म। क्या हो गया? प्रारब्ध का। प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म मतलब आपको जो इस जीवन में भोगने के लिए मिला हुआ है। जैसे व्यक्ति का जन्म होता है, उसके संचित कर्म से दो गोले निकाले जाते हैं, अच्छे कर्म वाले, बुरे कर्म वाले, और दोनों गोले उसको दे दिए जाते हैं। तो हमारे जीवन में जो जो घटनाएं होती हैं, जो अच्छा होता है बुरा होता है, वो हमारे ही कर्मों के परिणाम आते हैं, जो अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग परिस्थितियों के द्वारा हमको झेलने पड़ता है। इज इट क्लियर? यस यस गुरु। ये क्लियर है? तो संचित कर्म से क्या निकाला जाता है? हमारा प्रारब्ध कर्म। तो इसीलिए बोला जाता है ना, करके आप बोलोगे अरे ये तो प्रारब्ध में था, आप क्या ही कर सकता है। वो प्रारब्ध क्या है? वही प्रारब्ध है जो जो छोटे छोटे गोले बना दिए गए, है ना। जैसे प्रारब्ध कर्म बोलते हैं। तो कर्म के नियम इसी वही हमारे ही कर्म हमारे जीवन में अच्छे या बुरे चीजों के रूप में आते हैं। कोई भी चीज दूसरे का हमको नहीं झेलना पड़ता, खुद के ही कर्म हमें आते हैं, हमको अच्छा या बुरा होता है। तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में, को न कौ कर सुख दुख दाता, आपन कर्म कृत सब भ्राता। सब कुछ अपने कर्म का ही है, कोई किसी का दूसरे का कर्म नहीं भोगता। कोई बोले अरे मेरे साथ बड़ा बुरा हो रहा है, भाई साहब आपके साथ बुरा हो रहा है क्योंकि आप काहु नुको हाँ सुख दुख कर दाता, यस निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। यस, थैंक यू सारंगपुर। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, है ना। देखिए सारंगपुर ने इतना अच्छे से बता दिया करेक्ट वर्जन में। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, सब अपने अपने कर्म को ही भोग रहा है, कोई दूसरे कर्म को नहीं भोग रहा है ना। तो ये बहुत सुंदर वहां पे एक्सप्लेनेशन देता है। तो ऐसे ही हमको ये समझ में आता है कि जो संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म हमारे हैं बहुत ज्यादा हैं, वो अलग हैं, लेकिन प्रारब्ध हमारे इस जन्म के लिए हमको हमको वो दे दिए जाते हैं भोगने के लिए। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। हम चलते हैं आगे। तो कर्म की अगर डेफिनेशन बताई जाए तो क्या है? तो कर्म की डेफिनेशन आप देख रहे हैं, जैसे बच्चा है, तो ये बच्चा एक समय में पीछे जा रहा है तो रो रहा है, आगे जा रहा है तो तब क्या कर रहा है? हंस रहा है। हंस रहा है ना? तो ऐसे ही हमारी स्थिति कैसी है जीव की, हमको बोला जाता है तटस्था शक्ति। तटस्था शक्ति का मतलब क्या होता है? जो तट पर होती है। जैसे तट पर जो जमीन होती है वो गीली होती है सूखी होती है? बताइए। गीली होती है। गीली सूखी दोनों दोनों होती है एक्चुअली। कैसे? जब पानी आता है तो गीली हो जाती है, जब पानी पीछे चला जाता है तो सूखी हो जाती है ना। तो ऐसे ही हम जो जीवात्मा है वो हम कभी कभी तो भगवान की जो पराशक्ति है उसके अंडर में होते हैं तो हम खुश होते हैं, हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं कि हम आत्मा हैं, भगवान से जुड़े हुए हैं, हम खुश रहते हैं उस समय। जैसे वो बच्चा आगे की तरफ आ गया था। और कभी कभी हम पीछे चले जाते हैं, मतलब अपने आप को क्या मानने लगते हैं कि मैं शरीर हूँ, सब मेरे हैं, यहाँ पे ये वो ये सब जमीन जायदाद ये सब सोचने लगते हैं, तो हम दुखी हो जाते हैं, अरे मेरा ये चला गया, अरे मेरा वो चला गया। ठीक है। तो कभी कभी हम अपने आप को शरीर मानते हैं तो दुखी हो जाते हैं, कभी कभी हम अपने आप को आत्मा मानते हैं तो हम सुखी हो जाते हैं। तो हम इन्हीं में आगे पीछे होते रहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। इसीलिए इसको क्या बोलते प्रभु जी आज आपकी आवाज थोड़ी लो आ रही है, थोड़ी दबी हुई है। हैं? ओके, क्या सबको ऐसा हो रहा है? नहीं प्रभु जी, मुझे तो ठीक आ रही है। हाँ प्रभु जी। मैं भी आपकी ठीक आ रही है। आवाज नहीं सुन पा रही हूँ। ओके ओके, अभी अभी शायद सही हो जाए। शायद सही हो जाए, मैं थोड़ा प्रयास करूंगा थोड़ा सही से। मैं थोड़ा पास भी कर लिया हूँ। तो हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार से इसमें परिवर्तन होते रहते हैं हमारे इस जीव के, है ना। जीव में डिफरेंट डिफरेंट परिवर्तन होते रहते हैं, अलग अलग समय में हम देखते हैं। तो ये परिवर्तन किस लिए होते हैं? क्योंकि हम क्या है? तटस्था शक्ति हैं। इस पिक्चर में भी आप देख रहे हैं, ये व्यक्ति एक तरफ हरा हरा घास है, दूसरी तरफ सूखा सूखा है। तो ऐसे ही जब ये जीवात्मा स्वयं को भगवान का अंश मानती है, ये हैप्पी रहती है, खुश रहती है। लेकिन जब हम कभी अपने आप को शरीर मान करके अपने आप को शरीर के डिफरेंट डिफरेंट उपाधियों से जोड़ लेते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। हम कहते हैं अरे यार मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, क्या होगा, अरे मैं मेरा ये एजुकेशन नहीं हो पाया, क्या होगा, अरे मेरे दोस्त मुझसे बुरा मान गए, क्या होगा, परिवार के लोग ऐसा सोच रहे हैं, क्या होगा। तो हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन वही अगर स्वयं को आत्मा की दृष्टि से देखे तो वो खुश हो जाता है। तो कर्म का मतलब क्या है?
कर्म का मतलब यहीं पे समझाया गया है, अभी हम आपको आगे दिखाते हैं। कर्म का मतलब है जब जीवात्मा किसी पर्टिकुलर शरीर में आकर के कोई कार्य करता है तो उसको कर्म कहलाया जाता है। जैसे हमको अभी ये शरीर मिला है, मनुष्य शरीर, तो अभी हम जो कोई कार्य करेंगे उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा, जितना करेंगे उतनी मात्रा में पड़ेगा। जैसे आप अपने अगर आसपास देखें, ये 3 चीजें, डिस्कवर, अंडरस्टैंड एंड एप्लीकेशन, अपने आप आसपास देखिए, व्हाट डिफरेंसेस डू वी ऑब्जर्व इन द वर्ल्ड अराउंड अस। कितने सारे डिफरेंसेस हमको आसपास देखने को मिलते हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। किसी का आईक्यू कम होता है, कोई जन्म से ही जो होता है वो बुद्धिमान नहीं होता, कोई जन्म से ही गॉड गिफ्टेड होता है। सब कहते हैं अरे भाई ये तो गॉड गिफ्टेड है, छोटे पर से इतना वो चंचल होता है, इतना स्ट्रांग होता है, चीज़ों को बहुत जल्दी सीख लेता है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है सीखने में। कुछ लोग काले होते हैं, कुछ लोग गोरे होते हैं, कुछ लोग अमीर परिवार में जन्म लेते हैं, कुछ लोग गरीब परिवार में जन्म लेते हैं, किसी के माता पिता नहीं होते, किसी के माता पिता होते हैं, तो किसी के कोई भाई बहन नहीं होते, अकेला होता है, इकलौता होता है, किसी के खूब सारे भाई बहन होते हैं, किसी का बहुत बड़ी फैमिली होती है, किसी का न्यूक्लियर फैमिली होती है। हाउ मेनी डिफरेंसेस यू कैन, आप काउंट करते चले जाओ, आपके पूरा पूरा भर जाएगा कॉपी, इतने सारे डिफरेंसेस हम देख सकते हैं। तो आपको क्या लगता है इतने सारे डिफरेंसेस क्यों एग्जिस्ट करते हैं? अभी अंडरस्टैंडिंग लेवल पर सोचिए, ये डिफरेंसेस क्यों हैं? किसी के पास कुछ चीजें हैं, किसी के पास नहीं है, बताइए क्यों ऐसा है? पूर्व कर्मों की वजह से। हमारे कर्मों की वजह से। और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता। जैसे मैं आपसे पूछूं, एक के बैंक अकाउंट में तो सिर्फ 2,000 रुपए पड़े हुए हैं, दूसरे के बैंक अकाउंट में 20,000 रुपए पड़े हुए हैं, ऐसा क्यों? हाउ? क्यों? उसका क्या उन्होंने वजह पहले से उसमें डिपॉजिट कर रखे होंगे। है? उसने पहले सबमिट किए हैं, उसने मेहनत किया है, इसलिए उसके पास 20,000 है और उसके पास 2,000 रुपए। इसी प्रकार हम समाज में ही देख सकते हैं, अलग अलग प्रकार से लोग सुखी जीवन जीते हैं। कई लोगों के पास बहुत धन होता है फिर भी दुखी रहते हैं, किसी के पास धन नहीं होता है फिर भी सुखी होते हैं, किसी के पास धन होता है तब सुखी होते हैं, किसी के पास धन नहीं होता है फिर भी फिर दुखी रहते हैं। जितनी भी वैरायटीज आप देख रहे हो, कारण एक ही है, हमारे कर्म। जैसे अगर आप एप्लीकेशन लेवल पे काम करिए, तो मान लीजिए कोई बोले कि प्रभु जी ठीक है हम कर्म के बारे में जान भी जाए तो उससे क्या? अरे उससे बहुत कुछ हो सकता है। क्यों? अगर आप जो करोगे, मतलब आपको ये समझ में आ गया कि जो मैं डालूंगा वही चीज निकलने वाली है। तो इसका मतलब अगर मैं अभी अच्छे कर्म करूंगा, अपने कर्मों को सही डायरेक्शन में ले जाऊंगा, तो मैं अपना फ्यूचर अच्छा करूंगा। सिंपल सी बात है। अगर आप बैंक का प्रिंसिपल जान लो कि पैसे जमा करने से पैसे मिलते हैं, तब आप पैसे जमा करेंगे ना। जब आपको पता ही नहीं है कि पैसे जमा करने से कुछ होगा तो क्यों ही पैसे जमा करेंगे आप, है ना? तो उसी प्रकार से अगर आप अपने जीवन में ऑब्जर्व करिए, क्या आपने अपने फेस कट को चुना कि मैं मुझे कैसा फेस कट चाहिए? नहीं प्रभु जी। नहीं चुना। क्या आपने ये चुना था कि मेरे माता पिता कौन होंगे और उनका नाम यही होना चाहिए, इसी बैकग्राउंड के होने चाहिए? नहीं प्रभु कभी नहीं चुना। क्या हमने ये चुनाव किया था कि देखो भाई कंट्री अच्छी है, इंडिया में ही होना चाहिए, है ना? क्या फॉरेन में ऐसा कुछ चूज किया आप लोगों में से किसी ने? नहीं प्रभु जी। ओके। और किसी ने ये चूज किया कि भाई देखो चाहिए तो या तो छत्री हो या फिर वैश्य परिवार में, है ना? ऐसा किसी ने चूज किया? नहीं, है ना? बिल्कुल नहीं चूज किया। नहीं प्रभु जी। ये सब चीजें हमने चूज नहीं की, है ना? लेकिन ये सब हमने पाया, फ्री फोकट में तो नहीं पाया। हाँ, इसके लिए कुछ ना कुछ तो किया होगा। तो वो जो कुछ ना कुछ हमने किया उसे ही बोलते हैं कर्मा। दैट इज अ थिंग। और इन्हीं कर्मों को अगर हम सही से करते हैं तो अपने फ्यूचर को हम अच्छा कर सकते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी क्रूशियल थिंग, है ना? जितना देखिए कितने प्रकार के फेस कट होते हैं, हमने आपको ऊपर इसमें पिक्चर में दिखाया है। ओवल शेप, लॉन्ग शेप, राउंड शेप, स्क्वायर शेप, हर्ट शेप, डायमंड शेप, हमें तो पता भी नहीं है इतने प्रकार के फेस कट ये एग्जिस्ट करते हैं। और सब इनके ऊपर न जाने कितने रिसर्च हो जाए, कितने लोग पीएचडी कर रहे हैं इन सब चीजों के ऊपर, बट ये सब एग्जिस्ट करते हैं और हमको मिले हुए हैं, है ना? तो ये सब मिले हुए हैं, इसका मतलब हमने उस अकाउंट का किया था, इसलिए अभी हम पा रहे हैं। सिंपल सी बात है। तो अब इसको अगर एप्लीकेशन लेवल पे, मतलब हम ये सोच सकते हैं अगर अभी हम अपने कर्मों को अच्छा कर लेंगे तो हम अच्छे तरीके से हो जाएंगे, अच्छा आगे हमारा फ्यूचर और अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए आप देखोगे हमने यहाँ पे 2 फोटो आपको दिखाएंगे। एक तरफ है स्पिरिचुअल वर्ल्ड, यहाँ पे भगवान कृष्ण है, सब उनकी सेवा कर रहे हैं, और एक तरफ है मटेरियल वर्ल्ड। मटेरियल वर्ल्ड में देवी देवताओं से लेकर के कुत्ते बिल्ली तक सब लोग अलग अलग शरीर को प्राप्त करते हैं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो सिर्फ आत्मा निवास करती है, भगवान अपने स्वरूप में भगवान की सेवा करती है। वहां पर किसी भी प्रकार के आप बोल सकते हो कि बॉडी की जरूरत नहीं, बॉडी की जरूरत नहीं है ना? लेकिन मटेरियल वर्ल्ड में बॉडी की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे बिना बॉडी के आप नहीं रह सकते, क्योंकि आपको भोग करने के लिए दिया जाता है, बिना बॉडी के आप नहीं कर पाओगे।
तो ये यहाँ पे विशेष रूप से रहता है पूर्णतः नीचे। तो हम देखते हैं मटेरियल वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज क्यों दी जाती हैं, हमारी अलग अलग इच्छाओं को तृप्त करने के लिए। आप पूछोगे कितने 84 लाख स्पीसीज क्यों हैं, अलग अलग, हाथी का शरीर, जिराफ का शरीर, यहाँ पे देख सकते हैं शेर का शरीर, गेंडे का शरीर, ये सब क्यों है? क्योंकि जीव की अलग अलग इच्छाएं हैं और उन इच्छाओं के आधार पर उसको शरीर प्राप्त होते रहते हैं। तो मतलब जो हम इच्छा करेंगे वो शरीर मिल जाएगा? नहीं, ऐसा थोड़ा ना होने वाला है। तो फिर कैसे? आप जो इच्छा करोगे, अगर आपने उस आधार पे कर्म किया होगा तब आपको शरीर मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपकी इच्छा है कि मेरे पास एक एप्पल का आईफोन होना चाहिए, तो क्या मिल जाएगा आपके पास? आपको मिल जाएगा, अपना इच्छा किया था। क्या चाहिए उसके लिए? पैसे मेहनत करके कमाने चाहिए। यस, तो वही पैसा चाहिए। कर्म है, उसे ही क्या बोलते हैं? कर्मा। आपकी इच्छा है कि आप मुकेश अंबानी के यहाँ जन्म लें, तो थोड़ा ना आपको जन्म मिलेगा, आपको वैसे कर्म करने पड़ेंगे। आप कर्म करोगे, वही आपके पैसे हैं। इच्छाएं करोगे, दोनों चीज मिक्स हुई, अगला जन्म आपको मुकेश अंबानी का है। हालांकि जब तक आप अगला जन्म लोगे मुकेश अंबानी भी नहीं रहेंगे, तो कोई और देखना पड़ेगा फिर। तो इसके बाद नेक्स्ट आता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ना, एक छोटा बच्चा, देखिए छोटा बच्चा है, बाइसिकल चाह रहा है, बाइसिकल मिल गई उसको। फिर उसका बड़ा हुआ, उसने कहा कि हमको ट्राई साइकिल चाहिए, तो भाई ट्राई साइकिल ले लो। ट्राई साइकिल, उसके बाद ट्राई साइकिल तो और छोटे बच्चे होते हैं, ट्राई साइकिल के बाद बाईसाइकिल होती है और उसके बाद मोटरसाइकिल। कहता मोटरसाइकिल चाहिए, तो मोटरसाइकिल ले लो। मोटरसाइकिल बोल दो मुझे कार चाहिए, तो क्या भाई कार ले लो। लेकिन ऐसा नहीं कि उसको मिलता चला जा रहा है, नहीं, उसके लिए उसको पैसे देने पड़ेंगे और वही पैसे उसके लिए कर्म कहलाते हैं। ऐसे ही हमको भी शरीर मिल रहा है, कभी गरीब परिवार में जन्म मिला, फिर थोड़ा सा और अच्छे परिवार में जन्म मिला, फिर और अच्छे परिवार में जन्म मिला, एजुकेटेड फैमिली में जन्म मिला, छोटे पर से ही हमको अच्छी एजुकेशन मिल गई। तो कैसे हो गया? कई लोगों को तो छोटे पर से उनको पता नहीं चलता है, बड़े हो जाते हैं तब पता चलता है अच्छा स्कूल भी कोई चीज होती है, उनको ये नहीं पता चलता। तो हमको ऐसी जगह पे मिला, मतलब हमारे कर्म वैसे थे, आगे नहीं करेंगे तो आगे नहीं मिलने वाला, ये बात क्लियर है। तो इसे बोलते हैं कर्म करना, दैट वेरी वेरी क्लियर। तो जितने भी शरीर इस मटेरियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, वो सब के सब एक वाहन के समान है। जैसे इस पुराने पिक्चर में आपने देखा, ये अपने वाहन बदल रहा है उसकी इनकम के आधार पर। जितना इनकम बढ़ती जा रही है मर्सिडीज खरीद लेगा, और बढ़िया हो जाएगी और बढ़िया कर लेगा। नहीं अच्छी इनकम है तो वैगोनार से ही काम चला लो, और अच्छी खराब है तो ठीक है नैनो ही सही। तो वो मतलब अपने हिसाब से उसके वाहन जो होते हैं नीचे होते चले जाएंगे। वैसे ही व्यक्ति के कर्मों के आधार पर उसके शरीर उसको मिलते रहते हैं। जिस प्रकार का कर्म करेगा वैसा शरीर उसको आरोपित कर दिया जाएगा, जिसमें उसके कर्म जिम्मेदार होते हैं। जैसे आप इस वीडियो में देखेंगे, ध्यान से देखिएगा कैसे आत्मा वही है, बॉडीज बदल रही है। देखा आपने? अमेजिंग कि कैसे जो बॉडीज जो हैं वो बदलती हैं हमारे गुड और बैड कर्मा। बैड कर्मा किया तो वैसी बॉडी, गुड कर्मा किया तो उस प्रकार की बॉडी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये व्यक्ति को आप देख रहे हैं, अरे एकदम हाईली एजुकेटेड है, मॉडर्न, सारी एजुकेशन ले लिया है, सब कुछ कर लिया है ना, और बड़े बड़े फोन रख रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहा है। तो मतलब क्या है? मतलब उसने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। और इस जन्म में अगर वो अच्छे काम नहीं कर रहा है, अपने आप को उसने अच्छे कामों में नहीं रखा, इसका दुरुपयोग किया, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी बैड आफ्टर दिस बर्थ। दिस इज वेरी वेरी क्लियर कि अगला जन्म उसको अच्छा नहीं मिलने वाला। इस जन्म में जो मिला काट रहा है, अगले जन्म में वो मिलेगा। प्रभु तो यस, लेकिन ये तो मटेरियल वर्ल्ड है ना, तो इसमें पैसे से क्या हमें मतलब? पैसे हमारे लिए किस काम के? हमें तो भक्ति मिलेगी तो अच्छा जन्म होगा ना। इससे बोलेगा मतलब मैं ये कह रही हूँ प्रभु जी, ये तो मटेरियल वर्ल्ड है, इसमें पैसे धन दौलत मिलेंगे तो अच्छा जन्म थोड़ा ना माना जाएगा, इसमें तो भक्ति मिलेगी तो अच्छा जन्म माना जाएगा ना। हाँ, वो भी हम चर्चा करेंगे, वो नेक्स्ट टॉपिक है। तो उसको उसके बारे में भी आगे चर्चा होगी। तो आप इतना जानिए, इसको बोलते हैं गुड कर्मा, मतलब आप मटेरियली वेल होंगे।
आप मटेरियल वेरी नाइस होंगे, आप अच्छे एजुकेशन मिलेगी, अच्छे जगह होंगे, अच्छे माता पिता होंगे, एजुकेटेड बैकग्राउंड होगा, जिसका मतलब आपका पिछला कर्म अच्छा था। दूसरी तरफ अगर आपने बुरा कर्म किया होगा पिछले साल बोलो पिछले जन्म में, तो आपको जो बर्थ मिलेगी वो अच्छी जगह नहीं मिलेगी, माता पिता उतना एजुकेटेड नहीं मिलेंगे, खाने पीने की कमी होगी, चेहरा देखने में अच्छा नहीं होगा, जन्म से ही रोगी बीमार मिलेगा शरीर, व्हील चेयर पे ही आप देखते हैं कई लोगों को, जन्म से शरीर नहीं काम करेगा, है ना, या फिर बहुत ज़्यादा डिजीज होंगी, छोटी छोटी बातों पे आपका शरीर पे परेशान हो जाएगा, आपको अस्पताल दौड़ना पड़ेगा। ये सब पहले से ही, ऐसा नहीं आपने इसके लिए कुछ इंट्रेंस एग्जाम दिया होगा या कुछ मेहनत किया होगा इस कारण से आपके शरीर के साथ वैसा हो रहा है, वो हमें पहले जन्म से ही ऐसा है। तो इसका मतलब आपने अपने पूर्व जन्म में कुछ तो बुरा किया होगा जिसका परिणाम आपको आपके शरीर के रूप में भोगने को मिल रहा है। तो कुल मिला के क्या है, चाहे शरीर हो अच्छा अथवा शरीर हो बुरा, वो दोनों ही हमारे पूर्व जन्मों के ही कर्मों का फल है। ठीक है, तो उसके लिए ये हमको यहाँ पर समझ में आता है। जैसे एक स्टोरी श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक बार एक मिल का एक मालिक था, वो अपने मील में बहुत ज्यादा आसक्त था, उसके 4 बेटे थे, वो मरने की कगार पर था, बेड पर पड़ा हुआ था, मरने ही वाला था। उसी समय चारों के चारों बेटे वहां पर आ गए और बोला, पिताजी हम आपके लिए आए हैं, आपको देखने के लिए। वो मील का जो मालिक था चिल्ला पड़ा उन लोगों पर, अरे तुम चारों के चारों लोग यहाँ पर आ गए, मील में कौन रहा होगा, मील हमारा कौन देख रहा है ना, चले जाओ, हट जाओ मेरी नजरों से। और ऐसा बोलते हुए उसने शरीर को छोड़ दिया। तो श्री प्रभुपाद जी बताते हैं ऐसा व्यक्ति जो है वो अगले जन्म में चूहा बना होगा उसी मील में, क्योंकि उसकी सारी की सारी चेतना कहाँ थी, मील में थी, भगवान पर नहीं है या कोई और चीज के बारे में नहीं सोच रहा, मील के बारे में सोच रहा है। ठीक है, अब चूहा बन करके पूरे मील में टहलो और छोटी सी छोटी बातों पर ध्यान रखो, है ना। तो इस तरीके से शरीर जो है व्यक्ति को मिल जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द कॉन्शियसनेस। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई व्यक्ति कुछ भी खाता है, कहीं से कुछ भी मिल जाए खा लेता है, बस टेस्टी लेना चाहिए, तो उसको उसकी चेतना के आधार पर उसको ऐसा शरीर अगला दिया जाएगा कि वो कुछ भी खाने में समर्थ हो। अभी मनुष्य जीवन में हम कुछ भी तो नहीं खा सकते, लेकिन सुअर वो करने में समर्थ है। हाँ, बहुत अच्छे से कुछ भी खा लेगा, आप डाल दो सुअर के सामने, तो सुअर कुछ भी खा सकता है, इवन मल और विष्ठा जैसी चीजों को भी वो ग्रहण करने में सक्षम है, मनुष्य नहीं कर पाएगा। ऐसे कोई व्यक्ति जो है वो अगर विपरीत लिंग के प्रति बहुत ज्यादा आसक्त है, हमेशा वो स्त्री स्त्री पुरुष के पीछे भागता रहता है या पुरुष स्त्री के पीछे भागता रहता है, तो फिर ऐसा व्यक्ति जो बहुत लस्टी है, ऐसे व्यक्ति के लिए मनुष्य शरीर तो नहीं है, क्योंकि मनुष्य शरीर में वो इतना ज्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं प्राप्त कर सकता। इसके लिए फिर शरीर मिलता है डॉग का, है ना। डॉग्स का शरीर उसके लिए बहुत बढ़िया है, वो बहुत अच्छे से उसमें वो कार्य कर पाएगा। तो मनुष्य को उसकी चेतना के आधार पर, उसके कर्मों के आधार पर उसको अगला शरीर प्रदान किया जाता है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे बीच में एक परमात्मा आपको दिखाई दे रहे होंगे, जो कि मनुष्य में, जो कि जीव के साथ रहते हैं और उसकी इच्छाओं के आधार पर उसकी बॉडी इसको ट्रांसफर करता रहता है। ये परमात्मा का कार्य है। तो गुड हो या बैड हो, जो भी कर्म हमारे साथ होते हैं, जो एक्टिविटी हो रही है, वो सोल को प्रदान की जाती हैं उसके पिछली बॉडी के आधार पर जो उसमें रही है। तो ये तो हमने बात की गुड और बैड कर्म की, ठीक है। अब यहाँ पर एंट्री होती है, ठीक है भाई, गुड का गुड मिल जाएगा, बैड का बैड मिल जाएगा, तो थोड़ी भक्ति का कॉन्सेप्ट क्या है, फिर भक्ति हम करें क्यों, जब गुड का तो गुड मिलने वाला है, बैड का तो बैड मिलने वाला है, तो भक्ति कहाँ से, यहाँ पे भक्ति का काम क्या है। देखिए अब भक्ति का प्रभु जी बड़ा एक यहाँ पे प्रश्न है। का यहाँ पर बहुत बड़ा कार्य है। हाँ यस माता जी, क्या बोल रही हैं? प्रभु जी ये एक प्रश्न ये है कि मतलब उसने पूरे मतलब पूरे जीवन में ठीक कर्म ही किए, लेकिन एंड टाइम पर उसकी चेतना जो थी वो किसी और चीज में थी, तो फिर उसको उसके अकॉर्डिंग जन्म मिलेगा, उसके कर्मों के आधार पे मिलेगा। ओके, बहुत अच्छा प्रश्न माता जी। लेकिन माता जी ये तो वही बात हो गई कि कोई ये बोले कि पूरे साल भर पढ़ाई किया लेकिन साल के अंत में जिस दिन पेपर था उस दिन कुछ नहीं लिख पाया, है ना। ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर जिसने पूरे साल भर पढ़ाई किया है तो पेपर देने जाएगा कुछ ना कुछ तो लिखेगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से जिसने जीवन भर जिसने अपनी चेतना को अच्छा रखा है, अंत समय में उसकी चेतना कैसे खराब हो जाएगी, कुछ ना कुछ चेतना में रहेगा ही। अगर आपको पता हो, गरुड़ पुराण में आता है और भगवान भी नरसिंह पुराण में बताते हैं कि अगर जीवन भर किसी ने भक्ति किया है, अंत समय में चेतना अगर वो नहीं भी लगा पाया मेरे में, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसको अपने धाम लेकर के जाता हूँ, इवन दो अंत समय उसकी चेतना कहीं और भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। भगवान स्वयं इसका आश्वासन देते हैं। और दूसरी बात, अंत समय होता है जब, तो व्यक्ति के दिमाग में वही सारी बातें आती हैं जो उसने जीवन भर किया है, ठीक है। ये सब जब आप पढ़ेंगे गरुड़ पुराण तो उस समय आता है कि जब व्यक्ति को मृत्यु नजदीक होती है और ऐसी स्थिति होती है कि सब कुछ आसरा छूट गया होता है,
तो उसको वो सारी चीजें फ्लैशबैक की तरह उसके माइंड में आती हैं जो जीवन भर उसने किया, किस किस को मारा, किस किस को लूटा, किस किस तरीके से दूसरों को धोखा दिया, ये सब उसके सामने से गुजरता है और किसी एक चीज पर वो पकड़ लेता है जिसमें वो ज्यादा आसक्त होता है और वही चेतना उसको दूसरा शरीर प्रदान कर देती है। ये चीज होती है ना, ऐसे करके कॉन्सेप्ट होता है। जैसे हम जड़ भरत के केस में भी देखते हैं, जड़ भरत के केस में जिस प्रकार से वो हिरण में आसक्त हो गए, लेकिन क्योंकि उन्होंने भक्ति किया हुआ था, हिरण में आसक्ति के कारण, है ना, आपने सुना होगा भरत जी के बारे में, हिरण में आसक्ति हो गई, लास्ट टाइम में पूरा जीवन भक्ति किया, लास्ट में हिरण में आसक्ति हो गई, बहुत ज्यादा आसक्ति हो गई, उसके विरह में, हिरण के विरह में शरीर छोड़ दिया, अगला जन्म हिरण का मिला, लेकिन क्योंकि जीवन भर भक्ति किया था इसलिए हिरण के शरीर में भी उनको सब कुछ याद रहा कि मैं भक्त था, किस तरीके से मेरा पतन हो गया, अब मैं दोबारा गलती नहीं करूंगा। ये क्यों उनको याद रहा हिरण के शरीर में भी? क्योंकि वो डिवोटी थे, उन्होंने भगवान की भक्ति किया था और उस कारण से उनको अगला जन्म मनुष्य का मिला और तुरंत ही भगवत धाम चले गए उसके बाद। तो जो डिवोटी हैं उनके केस में छूट रहती है। जैसे अभी हम यहाँ पे देखेंगे अकर्मा, स्पिरिचुअल एक्टिविटी। स्पिरिचुअल एक्टिविटी का क्या जरूरत है? जब गुड कर्म को गुड मिल रहा है, बैड को बैड मिल रहा है, बैड को बैड कर्मा, गुड को गुड कर्मा, तो स्पिरिचुअल का काम क्या है भाई? तो स्पिरिचुअल का काम यहाँ पर ये है, क्योंकि ये तो ना गुड कर्मा है ना बैड कर्मा है। क्यों गुड कर्मा किया जाता है भाई? कि हम कुछ भविष्य में हमारे साथ अच्छा होगा इसलिए हम गुड कर रहे हैं। बैड कर्मा इसलिए किया जाता है भाई हमको अभी कुछ प्रॉफिट मिल रहा है, कुछ ले लो, बाद का किसने देखा, इसलिए व्यक्ति बैड कर्मा करता है। लेकिन स्पिरिचुअल कर्मा ना तो बाद के गुड के लिए ना ही अभी के अच्छे के लिए, वो होता है भगवान की प्रसन्नता के लिए, ओनली फॉर द प्लेजर ऑफ लॉर्ड। अच्छा भाई आपको क्या मिलेगा अगर आप भक्ति करोगे? अपने को कुछ नहीं चाहिए, हम तो सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। तो अकर्म का मतलब ही सिंपल क्या है, देखिए पहली लाइन अगर पढ़िए, अकर्मा रिफर्स टू स्पिरिचुअल एक्टिविटी परफॉर्म ऑन बिहाफ ऑफ सुप्रीम लॉर्ड और फॉर प्लीजिंग द लॉर्ड। पहली चीज या तो भगवान के लिए की जा रही हो, दूसरी चीज या तो भगवान की प्रसन्नता के लिए की जा रही हो, उसमें आपका अकाउंट नहीं है। देखिए गुड कर्मा और बैड कर्मा में आपका अकाउंट था, अगर कुछ गलती हुई तो आप पकड़े जाओगे, देखो तुमने गुड किया था गुड झेलो, बैड किया तो बैड झेलो। यहाँ पर अकाउंट किसका है, किसके अकाउंट में कर रहे हैं? भगवान के। भगवान के अकाउंट में। अब गुड हुआ तो भगवान झेले, बैड हुआ भी तो भी भगवान झेले, अपना कोई अकाउंट ही नहीं है उसमें। ठीक है, अपना अकाउंट ही नहीं, हम सब कुछ भगवान के लिए कर रहे हैं। अच्छा भाई आपको कुछ चाहिए? नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए, हम तो अपनी शुद्धता के लिए कर रहे हैं, तो भगवान की सेवा है, चल है। तो इसमें क्या है, व्यक्ति अपने लिए नहीं कर रहा, जब अपने लिए नहीं करा तो हमको मिलेगा क्यों भाई? जब हम कोई काम अपने लिए कर ही नहीं रहे, हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, चाहे अच्छा हो बुरा हो हम उसका परवाह नहीं, है ना, तो फिर उसका फल हमको नहीं मिलता। लेकिन गुड और बैड कर्मा में भले ही व्यक्ति बड़े बड़े दान दे रहा हो, बड़े बड़े लोगों को खाना खिला रहा हो, लेकिन वो सोच रहा है अरे भाई ये मैं खिला रहा हूँ, अगले जन्म में मुझे बढ़िया मिलना चाहिए, तो ये क्या हुआ? गुड कर्मा हुआ। लेकिन उसके बजाय अगर वो ये सोचे अरे सब कुछ तो भगवान का ही है, भगवान ने हमको दिया है तो हम दे रहे हैं, हम तो निमित्त मात्र हैं, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान का ग्लोरिफिकेशन हो। लोग पूछे अच्छा आप खाना खिला रहे हो, भैया हम क्या खाना खिलाएंगे, भगवान सब खिलाने वाले हैं, उन्होंने ही तो हमको दिया इसलिए हम समर्थ हैं। अगर इस चेतना के साथ कर रहा है, मतलब क्या है, दैट पर्सन इज नॉट गोइंग टू गेट गुड कर्मा, वो क्या कर रहा है? अकर्म कर रहा है। बात समझ में आई? तो एक बार एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा, जी प्रभु। हाँ एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा मेरे से, कहा कि भाई गुड कर्मा करना अच्छा है, दान देना भी तो अच्छी बात है ना। हमने कहा हाँ बिल्कुल अच्छी बात है, जब ये समझा जाए भगवान ने दिया है तब वो दान अच्छा है। अगर आप सोच के दान दे रहे हो अरे मैं तो बड़ा धनी हूँ, मेरे पास तो बहुत पैसा है, ये लोग गरीब लोग, इन लोगों को तो कुछ आता नहीं है, दे दो, है ना, ये लोग मेरा गुणगान गाओ, है ना, 10 जगह एक कंबल दो, 10 फोटो खिंचा के 10 अखबार में डलवा दो, कंबल बांटते हुए बाद में पता चलता है कि कंबल बांटा तो था, बाद में झापड़ मार करके वापस भी ले लिया, है ना, वो खाली फोटो खिंचाने के लिए, है ना। तो एक कंबल बांट करके 10 जगह फोटो छपवा देना अपने ग्लोरिफिकेशन के लिए, वो दान नहीं कहलाता है ना, वो उल्टा और बैड कर्म में चला जाएगा। क्या आपने जितना दिया नहीं उससे ज्यादा तो अपनी ख्याति फैला दिया। तो ये गुड कर्मा बैड कर्मा नहीं है। जब आप कोई कार्य को कहते हो भाई हमको सब कुछ भगवान के द्वारा प्रदत्त है, हम तो एक घास का तिनका भी नहीं बना सकते अपने दम पर, सब कुछ भगवान से मिला हुआ है, ठीक है, हम अगर समर्थ हैं तो हम भगवान की सेवा में दे रहे हैं, भगवान के ग्लोरिफिकेशन में दे रहे हैं, जन्माष्टमी फेस्टिवल मना रहे हैं, उसमें डिवोटीज आ रहे हैं, उन सबको भगवान की भक्ति कर रहे हैं, इस हिसाब से अच्छा है। ये चीज यहाँ पर इम्पोर्टेंट, तो ये कहलाता है स्पिरिचुअल एक्टिविटी, क्योंकि आपने अपना क्रेडिट नहीं लिया। जैसे किसी ने बोला अरे प्रभु जी आपने किया, अरे माता जी आपने इतना अच्छा सेवा किया, तो हमने क्या अच्छा सेवा किया भाई, ये तो भगवान की प्रसन्नता के लिए था, हमको भगवान ने क्षमता दी, हमको बोलने के लिए समर्थ रखा, हमारे हाथ पैरों में क्षमता दे के रखी, हमको समय दिया तब हम कर पाए, तो भगवान के लिए था, भगवान की सेवा के लिए था, इसमें हमारा क्या।
तो जब ये कॉन्शियसनेस होती है तब वो स्पिरिचुअल एक्टिविटी होती है। इवन दो स्पिरिचुअल एक्टिविटी के नाम पर भी हम गुड कर्मा बैड कर्मा करते रह सकते हैं अगर हम सही तरीके से क्लियर ना हो तो। इज इट क्लियर? जी प्रभु जी। यस। सो जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स है, देखिए आप 4 फोटो देख रहे हैं, एक व्यक्ति भगवान का नाम जप कर रहा है, एक जो भक्ति चारू महाराज हैं वो कुकिंग कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ, है ना, नीचे गौरांग प्रभु हैं लेक्चर दे रहे हैं, वेरी फेमस डिवोटी गौरांग प्रभु, और एक माता जी हैं जदू रानी माता जी, वो पेंटिंग बना रही है कृष्णा की, वेरी फेमस पेंटिंग, है ना। ये सारी एक्टिविटीज हैं, बट दीज ऑल एक्टिविटीज आर ओनली फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड, सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए। इसमें पूछे जदुरानी जी माता जी आपको क्या मिलेगा? हमें नहीं, तो भगवान की जब पेंटिंग बनाएंगे तो डिवोटीज को अच्छा लगेगा, तो भगवान को याद करेंगे, भगवान की प्रसन्नता होगी, भगवान का ग्लोरिफिकेशन होगा। भक्ति चारू महाराज से पूछे अरे आपको ये कुकिंग करके क्या मिलेगा? उनको क्या मिलेगा? भगवान को भोगा लगाएंगे, भगवान को अच्छा लगेगा, फिर डिवोटीज खाएंगे, भगवान के डिवोटीज हैं, जो भगवान का गुणगान करते हैं उनको अच्छा लगेगा, है ना। गौरांग प्रभु से बोले प्रभु जी आपको क्या मिलेगा? इतना अच्छा लेक्चर दे रहे हैं, आपको क्या मिलेगा? हमारा क्या मिलेगा? भगवान ने बोलने के लिए शक्ति दिया है, भगवान ने स्मृति दिया है, तो हम कुछ बोल पा रहे हैं, कुछ शब्दों को जोड़ पा रहे हैं, वरना तो बहुत सारे लोग तो कुछ भी नहीं कर पाते, सबके होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाते। तो उन्होंने सब कुछ दिया है, उनके ग्लोरिफिकेशन के लिए, उनका ही गुणगान करने के लिए गा रहे हैं, हम तो आए हैं चले जाएंगे, भगवान का ग्लोरिफिकेशन होता रहेगा। तो इसमें अपना अकाउंट ही नहीं है, भगवान के अकाउंट में कर रहे हैं। तो भगवान के अकाउंट में है तो चाहे गुड हो या बैड हो, वो भी हमारे, हम उससे एकदम परे रहते हैं। तो जैसे ही कोई व्यक्ति स्पिरिचुअल एक्टिविटी करता है, उसने अध्यात्म के लिए काम किया। अध्यात्म का मतलब यही है भगवान कृष्ण के लिए, हाँ वही अध्यात्म। भगवान कृष्ण अगर उस सेंटर में नहीं है, बाकी वो आध्यात्मिकता के नाम पर वो चाहे जो कुछ कर रहा हो, आंखें बंद करके पहाड़ों पे चला जाए, है ना, आंखें खोल करके इस समाज में भटके, उससे कुछ नहीं होने वाला। भगवान कृष्ण के लिए रहे, भगवान कृष्ण के लिए कार्य करे, चाहे वो सारी चीजों को भगवान कृष्ण के लिए कर सकता है, चाहे पेंटिंग हो, चाहे यहाँ स्पीकिंग हो या कुकिंग हो, सबको भगवान कृष्ण को सेंटर में रख के कर सकता है। और जैसे ही सेंटर में रखेगा, तुरंत ही वो एक्टिविटी ना तो गुड रह जाती है ना तो बैड रह जाती है, वो बन जाती है अकर्म, है ना। इसके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, हम आपको आगे बताएंगे। जैसे ये एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, हनुमान जी देखना जाए तो शांत नहीं बैठते, हनुमान जी वेरी एक्टिव, ऑल द टाइम, वेरी बिजी पर्सन, हर समय किम कर, है ना, भगवान क्या करें बताइए, क्या सेवा है, क्या सेवा। अच्छा इस पर्वत को उठा के उधर रखना है, ठीक है रख देते हैं, है ना। सेतु का निर्माण करना है, चलो कर देते हैं। सीता जी का पता लगाना है, लोग लगा देते हैं। ऑलवेज एक्टिव, ऑल द टाइम बिजी है, समय नहीं उनके पास आपसे बात करने का, है ना। बहुत भगवान की सेवा में एकदम व्यस्त हैं, है ना, खाली नहीं है। तो ये जो बिजी हैं, ये हम लोगों की तरह बिजी नहीं है ना। हम लोग सुबह 7 बजे और निकले, जल्दी से खाना खाया, ऑफिस गए, गधों की तरह काम करके लौट के शाम को 5 बजे आए, है ना। 5 बजे एकदम हालत ऐसी हो जाती है कि बस समझ लीजिए कि कहीं गिर पड़े तो गिर ही जाएं। और 5 बजे आए, बैठ गए, फिर थोड़ा बहुत खाना पीना खाया, फिर सो गए। हम भी बहुत बिजी हैं, लेकिन वो बिजी सब हमारे अपने अकाउंट में कर रहे हैं, अपने लिए कमा रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हनुमान जी बिजी हैं भगवान को पसंद, भक्ति में। हाँ। भगवान की प्रसन्नता के लिए, उनका कोई अपने लिए उद्देश्य नहीं है ना। और जब भगवान उनसे कहते हैं अरे हनुमान तुमने तो मेरे लिए इतना सब कुछ किया, इतना सब कर रहा है मेरे लिए, तुम तो बड़ा बड़ा काम कर दिए, तो हनुमान जी क्या बोलते हैं, अरे हम क्या बड़ा काम किया, सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। सब कुछ तो आपके द्वारा ही है। शक्ति किससे मिल रही है? आप किससे मिल रही? नाम किसका ले रहे हैं? आपका ले रहे हैं। आपका नाम लेते हैं तो पार कर जाते हैं समुद्र, इसमें हमारा थोड़ा ना कोई बात है। इसे कहते हैं अकर्मा, मतलब कार्य भी करना और साथ में इस चीज को भी एक्नॉलेज करना कि ऑल द थिंग्स आर हैपनिंग बाय लॉर्ड ओनली। आपने एक भजन सुना होगा, बहुत फेमस भजन है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है काम है ना। तो दैट्स द मेन थिंग। हो सकता है आप बहुत सारे कार्य कर रहे हो, लेकिन आप जब ये एक्नॉलेज करो कि इवन दो दोज वर्क आर हैपनिंग ड्यू टू द मर्सी ऑफ कृष्णा, आई एम जस्ट एक निमित्त, हम एक निमित्त हैं, भगवान हमसे वो कार्य करा रहे हैं, उनके ही अकाउंट में उनके ग्लोरिफिकेशन को रहा है, अपने को क्या है, हम तो सिर्फ एक निमित्त की तरह है। ये धारणा रखना। जैसे अर्जुन, अर्जुन भी युद्ध कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, शांति से बैठा है क्या? नहीं, है ना, एक्टिव पर्सन है। ऐसे ही जो डिवोटीज आर वेरी वेरी एक्टिव, ऑल द टाइम वर्किंग फॉर कृष्णा, चाहे अर्जुन हो या पांडव हो, हनुमान जी हो, ये सब हमको ये सिखाते हैं कैसे एक्टिव रहना है। कभी कभी लोग भक्ति का मतलब समझते हैं, भक्ति का मतलब क्या है, बस जाके बैठ जाओ, है ना, बस भजन कीर्तन कर रहे हैं, कुछ काम धाम तो है नहीं इसलिए भक्ति करने लग गए। नॉट लाइक दैट। अर्जुन क्या शांति से बैठा है क्या? पांडव क्या शांति से बैठे हैं क्या? हनुमान जी क्या शांति से बैठे हैं क्या? नहीं, वेरी मच एक्टिव, बट एक्टिव फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्ण, फॉर द प्लेजर ऑफ ड्रामा, दैट्स द मेन थिंग, है ना।
हमें ऐसा तो रहने को, सुखी तो सुअर भी है ना। आप कोई पशु को बुलाइए, आसपास पूछिए भैया सुखी हो, बोलेगा हम तो बहुत सुखी हैं, हमको तो खींचना बड़ा अच्छा लगता है। अपने लिए तो आदमी खुशी ढूंढ ही लेता है कहीं ना कहीं से, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए बिजी रहना, भगवान के कार्यों को करने के लिए अब श्रम करना, ये वास्तविक प्रसन्नता है, ये वास्तविक रूप से कर्म है। अदरवाइज सारे के सारे कर्म कैसे हैं? श्रम एव ही केवल। बहुत मेहनत किया, मुख से झाग निकलने लगा, लेकिन भगवान को प्रसन्नता नहीं किया तो सब बेकार, एवरीथिंग वेस्ट। फायदा क्या तुम्हारे कर्म करने से? और ज्यादा मेहनत नहीं किया, बस 2 ही 3 काम किया, लेकिन भगवान को प्रसन्न कर दिया। भगवान ने कहा क्या बात है, कितना बढ़िया सेवा किया इसने, कितनी बढ़िया चेतना रखी, तो फिर कितना मेहनत करने की जरूरत क्या है? प्रभुपाद जी बार बार अपने तात्पर्य में बताते हैं, है ना, बहुत सिंपल सा बोलते हैं, कहते हैं कि भाई अगर तुमने भक्ति किया, भक्ति कर रहे हो तो तपस्या की क्या जरूरत है ना? और भक्ति नहीं कर रहे हो तब भी तपस्या की क्या जरूरत है? क्यों? क्योंकि तुम्हें नरक जाना ही है, इस जगत में रहना ही है, तो फिर इतना तपस्या करने की क्या जरूरत है ना? और अगर भक्ति कर रहे हो तो भी तपस्या की जरूरत नहीं, क्योंकि भक्ति कर रहे हो मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हो, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हो, तो कोई अलग से तपस्या करने की जरूरत नहीं है। ऐसे करके बोलते हैं। तो जहां भी हम रहें हमेशा ये बात याद रखें, भक्ति योगा का मतलब क्या है? कनेक्टिंग टू कृष्णा। भक्ति मीन्स भक्ति फॉर लॉर्ड कृष्णा, योगा मीन्स टू कनेक्ट। जैसे ही आपने भगवान से कनेक्ट किया उस कार्य को, भक्ति। खाना बना रहे थे, भगवान के लिए बना रहे हैं, उनको भोग लगाएंगे, वाह कितना बढ़िया आनंद मिलेगा जब भोग लगा लेंगे, जो कुछ प्रसाद बचेगा उसे घर वाले पाएंगे, हो गई भक्ति, है ना। पेंटिंग बना रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए बना रहे हैं, भगवान को बनाएंगे, बन जाएगा, सब लोग देखेंगे, भगवान का ग्लोरिफिकेशन होगा, भगवान के बारे में गुणगान होंगे पेंटिंग के सामने, हो गई पेंटिंग, पेंटिंग भक्ति बन गई। तो ऐसे ही और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। ऐसा नहीं है जो लोग भक्ति करते हैं उनके 4-5 हाथ पैर होते हैं, नहीं, वो भी सब कुछ वैसा ही करते हैं जैसे बाकी लोग करते हैं, बस उनकी चेतना में अंतर होता है। हम जॉब करने जा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, ठीक है, पैसे भगवान की सेवा में लगाएंगे, भगवान का ग्लोरिफिकेशन होगा, भगवान को विग्रह सेवा होगी, भगवान के फेस्टिवल में खूब खूब अच्छे से इंतजाम होगा, है ना। उसके लिए भी धन की जरूरत होती है कि नहीं होती है? फ्री में हो जाता है वो, उसके लिए भी धन की जरूरत पड़ती है, तो उस धन का प्रयोग हम भगवान की सेवा में करेंगे, हो गई भक्ति। भले आप ऑफिस जा रहे हो, भले आप जॉब कर रहे हो, वो भी भगवान की सेवा होगी, है ना। आप बहुत सारा मेहनत कर रहे हो, फिर सोचते हो जब खाली समय मिलेगा तो हम भगवान का नाम जप करेंगे, भगवान के बारे में कुछ लेक्चर सुनेंगे, हो गई वो। भले ही आप बहुत बिजी हो, लेकिन वो बिजी में भी, बिजनेस में भी आपने भक्ति के लिए समय निकाल लिया, हो गई भक्ति। आपको अलग से कुछ नहीं करना है जी इसके लिए, इट्स वेरी वेरी जी इंपॉर्टेंट। प्रभु। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए, देखते हैं कितने लोगों ने अच्छे से समझा। ओके, द क्वेश्चन इज, अच्छा कर्म अकर्म से किस प्रकार अलग है? पहला ऑप्शन, अच्छा कर्म भौतिक है और अकर्म जो है आध्यात्मिक है, सही है? ओके गुड, करेक्ट, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। दूसरा ऑप्शन, अच्छा कर्म जो होता है वो भविष्य में खत्म हो जाता है, भोगने के बाद खत्म हो जाता है। अकर्म जो होता है हमेशा बना रहेगा, भगवान हमेशा याद रखते हैं एक एक बात को, सही है? करेक्ट है। हाँ प्रभु जी। सही है प्रभु जी। दैट इज आल्सो राइट। भगवान जी प्रभु जी। भगवान जी भूलते नहीं है। देखिए आपने इस जन्म में अगर थोड़ा भी भगवान के बारे में सुना, भगवान की भक्ति किया, भगवान नहीं भूलने वाले, आप भूल जाओ, भगवान कहेंगे नहीं। देखो सन 2022 में लेवल 1 लेवल 2 की क्लास करी थी, है ना, राज बीच तभी पढ़ते, तो भाई अब इनको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, है ना। भगवान मौके देंगे, तलाशेंगे, वो भगवान नहीं भूलने वाले, हम भूल जाए। दूसरा, तीसरा, अच्छे कर्म और अकर्म दोनों अच्छे हैं, और दोनों को में से किसी को भी परफॉर्म करो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम ही है। नहीं, ये नहीं प्रभु जी, अंतर है। चलो जो अंतर बोला इसका मतलब उसने समझा है, गुड, वेरी गुड। सबसे लास्ट में लास्ट ऑप्शन है कि अच्छे कर्म जो होते हैं उनके लिए हमको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, जबकि अकर्म जो होते हैं वो हमको इस जगत से निकालते हैं। ये सही है। करेक्ट, ये करेक्ट। सही है। ये सही, ये सही। इसका मतलब 3 ऑप्शन दिए इसमें, ए बी डी, करेक्ट ना? ए बी डी वाला। हाँ खाली। गुड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक है पुण्य कर्म और अकर्म नॉट द सेम। कैसे दोनों अंतर हैं इन दोनों में? जैसे देखिए आपको यहाँ पे 2 चैम्बर दिख रहे हैं, एक में देखिए सारे कैदी एक साथ भरे हुए हैं, एक ही कमरे में उनको बैठाया गया है, और दूसरी तरफ कैसा है कमरा है? कोई नहीं। उसमें कोई नहीं है, बढ़िया बिस्तरा बिछा हुआ है, तकिया लगी हुई है ना, और पानी भी है। नीट एंड क्लीन चैम्बर है। तो पुण्य कर्म कैसे हैं? इधर से इधर जाना है, ये पुण्य कर्म है।
आप अच्छी पोजीशन में नहीं है, आप अच्छा काम करोगे, बढ़िया काम किया, दान दिया, पुण्य किया, कार्तिक अमावस्या में दान दिया, अच्छे तृतीया में दान दिया, ठीक है, अनेक प्रकार के व्रतों को रखा, तो क्या होगा, इस कंडीशन से कहां चले गए, इस वाली कंडीशन, सी क्लास जेल से ए क्लास की जेल में पहुंच गए। आप ऐसे समझो कि जनरल बोगी से उठ करके थर्ड एसी में पहुंच गए। तो अच्छे कर्म मतलब आपको इस तरीके से ट्रांसफर कराते हैं। अच्छा, और अकर्म में क्या होता है, अकर्म में सिंपल सी बात, अकर्म का मतलब जैसे ये तो सकर्म की बात है, मतलब अच्छे कर्म। जैसे अच्छे कर्म में मान लीजिए आपने किसी को पानी पिलाया, बहुत प्यासे थे, आपने सबको पानी पिलाया, तो हो सकता है अगले जन्म में आपको ऐसी जगह जन्म मिले जहां पर पड़ोस में ही नदी बहती हो, हमेशा पानी मिलेगा। लो भाई, पानी की कोई कमी नहीं, बाकी दुनिया में राजस्थान में पानी के हाहाकार मचा हुआ है, कर्नाटक में हाहाकार मचा है, लेकिन आपका घर तो नदी के ही पास है, सब कुछ पानी तो एकदम पड़ोस में मिल रहा है। ऐसे किसी व्यक्ति ने मान लीजिए बच्चों के लिए एजुकेशन की व्यवस्था कराई, स्कूल में जाकर के डिस्ट्रीब्यूशन कराया नोटबुक्स का, तो अगले जन्म में हो सकता है वो किसी लाइब्रेरियन बन जाए, उसको इतनी सारी बुक्स मिले, जीवन भर सब बुक्स ही बुक्स उसके आसपास रहे, है ना, खूब सारी उसको बुक्स और पढ़ने का मौका मिले अगले जन्म में। ऐसे किसी व्यक्ति ने बच्चों को जाकर के कपड़े दान दिया अलग अलग प्रकार के, तो अगले जन्म में हो सकता है कि वो बहुत सारे उसको क्लोथ्स कारखाने का मालिक बन जाए, खूब सारे कपड़े, कभी कोई कपड़े की कमी ना हो। तो अच्छे कर्म कैसे होते हैं, जैसा हम करेंगे उसके अनुरूप हमको वैसा मिलके खत्म। जैसे आपने 1 महीने काम किया, सैलरी मिल गई, अब काम भूल जाओ, है ना, सैलरी मिल गई तो काम का हो गया, खाना पूर्ति हो गया, अब आगे का कुछ नहीं। अब ये नहीं बोल सकते नहीं हमने पिछले महीने काम किया था, पिछले के पिछले महीने काम किया था, उसका कुछ दीजिए, नहीं भाई, पिछले के पिछले किया था उसको मिल गया, अभी पिछले वाले का लो, ऐसे करके काम होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी काम होता है, जैसे ही अच्छे काम का फल आपको मिल गया, फिर वापस से फिर वहीं आ जाओ, खत्म, है ना। जैसे किसी व्यक्ति ने बड़ा अच्छा काम किया, कंपनी वाले बड़े खुश, वेरी गुड, 4 दिन के लिए गोवा की ट्रिप फ्री, जाओ घूम गया। ये व्यक्ति गया 4 दिन वहां गोवा जाके खूब एंजॉय वगैरह किया और घुमा टहला, 4 दिन बाद वापस, तो अब क्या फिर ठीक है। दूसरा, एक व्यक्ति बहुत बेकार काम कर रहा था, तो उसे बोला तुम्हारा 10 महीने का सैलरी कट, घर बैठो, 10 दिन आना नहीं, ठीक है, वो 10 दिन जाके घर बैठ गया, 10 दिन के बाद क्या, फिर वही करो। तो मतलब क्या है, अच्छे और बैड कर्म कैसे हैं, अच्छे कर्म किया, अच्छा फल लो, आगे बढ़ो, फिर वहीं आ जाओ, बुरे कर्म किया, नरक में जाओ, वापस मृत्यु लोक में। कुल मिला के आप यहाँ से निकल नहीं पा रहे हो, समझ में आ रहा बात को, ऊपर जा रहे हो नीचे जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो नीचे जा रहे हो, वहीं पे लटके हुए हो, वहां से निकल नहीं पा रहे हो। ये अच्छे कर्म, भले देखने में अच्छे हैं पर अच्छे नहीं है एक्चुअली हमारे अच्छे कर्म खाली नाम के लिए। तो अच्छे कर्म जो हैं, जैसे ऐसे बुरे कर्म, आपने जा रहे थे, चींटी जा रही थी, चलो मसल देते हैं, चींटी को मसल दिया पैरों के नीचे, आपने गायों की हत्या की, या चाइल्ड को अवॉइड कराया। चाइल्ड को अवॉइड कराया मतलब क्या है, आपने किसी एक जीवात्मा को आने से रोका, उसकी आपने हत्या की। जहां हत्या किया, जितनी मात्रा में उस जीवात्मा को दर्द हुआ, उतनी ही मात्रा में ब्याज सहित आपको दर्द मिलेगा। दैट इज द कर्मा का रूल, जैसे बोलते हैं कर्म का नियम, चाहे वो चींटी को हो, चाहे वो गाय को हो, या एक चाइल्ड को। प्रभु जी लेकिन यस चींटियां तो मतलब गलती से भी मर जाती हैं। यस माता जी, फिर से बोलिए। मैं कह रही हूँ चींटियां तो प्रभु जी गलती से भी मर जाती हैं। लेकिन उसका कारण तो आप हैं, कर्म का नियम उतना ही मात्रा में लगेगा। गलती से लगा है, गलती से है तो उसका प्रभाव कम पड़ेगा, लेकिन प्रभाव तो पड़ेगा, क्योंकि उसका कारण आप थे। वो चींटी जीवित रह सकती थी, लेकिन आपके कारण जीवित नहीं, तो उसका इसीलिए बोला जाता है कि इवन दो हम व्यक्ति ना चाहते हुए भी कर्म के नियम में हैं, ऐसे ही बहुत सारे अच्छे काम भी हमसे हो रहे हैं, हम नहीं चाहते फिर भी हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके शरीर पर ही बहुत सारे जीवात्मा पल रहे हैं, आपको नहीं पता होगा। हम कितने सारे जीवात्माओं को पाल रहे हैं, आपको पता है, बहुत सारे जीवात्माओं को पाल रहे हैं, हमारे शरीर के कारण वो जीवित हैं, तो हम ना चाहते हुए भी अच्छे कर्म कर रहे हैं उनके लिए। ऐसे ही बुरे कर्म भी हमसे हो जा रहे हैं, तो अच्छे और बुरे कर्म के जंजाल में ही फंसे हैं, इसी कारण इस मटेरियल वर्ल्ड में। और अकर्म का मतलब क्या है, भक्ति का मतलब क्या है, इन सब को एक शॉट में खत्म करके सीधे आध्यात्मिक जगत में जाने की तैयारी, उसे बोलते हैं भक्ति। जब कोई भक्ति करता है, तुरंत ही उसके सारे पाप और पुण्य जो होते हैं वो खत्म होने लग जाते हैं। Yes, that is a spiritual activity. Because
that person is totally doing all the things only for the pleasure of Krishna, just like Prabhupada did, है ना? प्रभुपाद जी जब यहाँ से भारत से गए तो क्या था उनके पास? कुछ नहीं था, नथिंग। 40 रुपए उनके पास थे ओनली, है ना? साथ में भागवतम था, है ना? तो हर एक चीज भगवान के लिए कर रहे हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। सो वॉट एवर थिंग्स, थोड़ा सा कुछ गुड और बैड भी जो होगा वो सब कट आउट होकर के खाता हूँ। एट द एंड ऑफ लाइफ नथिंग इज अकाउंट। तो जैसे प्रकृति का एक टेलर की तरह है। तो टेलर का काम क्या होता है? आप टेलर की शॉप पर जाते हो, कहते हो देखो भाई हमारी बाह इतनी होनी चाहिए, ठीक है, और गले का शेप जो होना चाहिए वी शेप, ठीक है, और ये हाइट होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये डिजाइन होनी चाहिए। टेलर क्या करता है? वैसा वैसा काट के दे देता है, ठीक है, आप उसको वैसा अमाउंट दे देते हो। तो प्रकृति का काम यही है, हमारी चेतना के आधार पर, जैसा हमारा चेतना बनी होती है उस आधार पर हमको शरीर देती रहती है। हम कहते हैं भाई हमको खूब खाने वाला शरीर चाहिए, खूब सोने को मिले, खूब सोने का होना चाहिए, ठीक है, भालू ले लो, भालू बन के रहो। भालू खूब सोता है, मनुष्य में इतना सो नहीं पाओगे, कमर में दर्द होने लग जाएगा, है ना? ऐसे ही हमारी चेतना के आधार पर अलग अलग शरीर हमको प्रकृति देती रहती है। लेकिन मान लीजिए हम प्रकृति के पास गए और कितने पूछा कैसी बॉडी चाहिए, हमने कहा नो डिजायर, कोई इच्छा ही नहीं। सर तुम्हारी चेतना के अंदर है, चेतना के अंदर सब कृष्णा भक्ति है, और कोई बॉडी नहीं है हमारे पास, क्या किया जाए? तो बॉडी नहीं है तो ठीक है, तो आध्यात्मिक जरूरत है, हमारे पास कुछ है ही नहीं कंटेंट तुम्हारे पास। अब जैसे आप किसी मॉल में गए, वहाँ आपकी पसंद का कोई कपड़ा ही नहीं है, तो क्या है, उस मॉल के लिए कोई काम का नहीं है आपके लिए, आप लौट आओ वहाँ से। ऐसे ही इस आध्यात्मिक जगत में जब कोई बॉडी आपके काम की नहीं रह गई, आपके अंदर कोई डिजायर ही नहीं है इस जगत में भोग करने की, क्योंकि हर एक चीज को आप सेवा की दृष्टि से देख रहे हो। ये तो सेवा करने के लिए, भगवान की सेवा के लिए, भगवान के लिए कैसे कर सकते हैं, भगवान के लिए कैसे, कुछ खुद के अकाउंट में है ही नहीं इसके आधार पर आपको कुछ दिया जा सके, तो ठीक है, तो आप भगवान के दान दो। तो अकर्म इसलिए ना तो वो अच्छे कर्म है ना ही बुरे कर्म, वो तो भगवान के लिए कर्म है, और इसलिए जितना हम अकर्म करेंगे उतना ही हम अधिक पाप और पुण्य से ऊपर निकलते चले जाएंगे, क्योंकि हम वो ना तो अपने लिए कर रहे हैं, ना ही अपने अच्छे के लिए कर रहे हैं, ना तो किसी और के लिए, सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक सैनिक है, तो सैनिक जो है वो देश में देश के लिए लड़ाई कर रहा है, तो अगर वो 100 लोगों को मारे या 150 लोगों को मारे, कोई फर्क पड़ता है? बताइए। अरे वो तो अच्छी बात है, 150 लोगों को मारेगा तो अच्छी बात है, 200 लोगों को मारे और अच्छी बात है, नहीं भी किसी को मार पाए तो भी क्या हुआ, वो तो देश के लिए काम कर रहा है। करेक्ट ना? बात समझ रहे हैं आप? प्रभु जी, यस प्रभु जी, यस। ऐसे जो मतलब किलर्स होते हैं उनको कोई मतलब कोई पैसे देके भी मतलब मरवाते हैं लोगों को, तो उसको पाप नहीं लगता? वही मैंने आपको बोला, व्हाट इज कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस मैटर, कॉन्शियसनेस क्या है। ऐसे ही हम आपको जैसे एग्जांपल यही दे रहे हैं आपको, जैसे यही अगर सैनिक अपने घर पे आए और पड़ोसी से लड़ाई हो जाए, पड़ोसी वाले को गन निकाले मार दे, ठीक है, तो क्या क्या सैनिक को सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। अभी बोल क्या नहीं, अरे ये तो गलत बात है, हम वहां तो 1000 लोगों को मार के हमको परमवीर चक्र दिया गया, और यहाँ तो हमने एक व्यक्ति को मारा, चक्र को छोड़ो उल्टा जेल में डाल दिया, उसको फांसी की सजा दे दी। बिकॉज वो जो काम किया गया वो सरकार के द्वारा कहा गया, सरकार के अकाउंट में किया, है ना। वहां ये बोला जाएगा भारत ने 100 लोगों को मार गिराया, वहां ऐसा बोला जाएगा, बाहर की न्यूज में ऐसा जाएगा, और यहाँ पे न्यूज क्या आएगा, यहाँ पे इसके नाम में जाएगा कि भाई इसने गिराया, इसने मारा, बस खुद के अकाउंट में हुआ तो खुद झेलना होगा। भगवान के अकाउंट ऐसे ही, जब कोई व्यक्ति भगवान के लिए कार्य करता है तब वो ग्लोरीफाइड हो जाता है, तब वो सही में ग्लोरिफिकेशन। लेकिन अगर वो अपने लिए कार्य कर रहा है तो वो अच्छे और बुरे कर्म के चक्र में फंसेगा, बुरी तरीके से फंसेगा। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, प्रभुपाद जी कितना सेवा कर रहे हैं। अरे आप सोचिए 70 वर्ष की अवस्था में व्यक्ति जो बूढ़ा होता है सोचता है हम पोता पोतियों को खिला लें, उस समय की अवस्था में प्रभुपाद जी विदेश में जाकर के, अमेरिका जैसे शहर में जहाँ कोई नहीं जानता है उनको, ऐसे देश में जाकर के वहाँ पे सारे लोगों से मिल रहे हैं, दिन रात क्लासेस ले रहे हैं, लेक्चर्स ले रहे हैं, भगवत गीता भागवतम चल रहा है, यहाँ से छूटते हैं बाहर क्लास देते हैं, वहाँ क्लास देते हैं। इतना पूरे विश्व का 14 बार भ्रमण किया 12 वर्षों में, और 12 वर्षों में 108 सेंटर स्थापित कर दिए। जो कोई एक युवा व्यक्ति भी सोचने से घबरा जाए कि एक सेंटर में हालत खराब हो जाएगी उसको, वो भी विदेश जगह में खोलने में, 108 सेंटर्स, वाह इतने सारे, वो भी 70 वर्ष से 82 वर्ष की अवस्था तक, सिर्फ 2 घंटे सो करके प्रत्येक दिन, है ना। ये भी कर्म कर रहे हैं, बट ये कोई भी कर्म खुद के लिए कर रहे हैं क्या? नो। प्रभुपाद जी जब अंत समय में सैया पर लेटे हुए थे, प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद जी आप क्या चाहते हो, हम क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन वी डू? जानते प्रभुपाद जी ने क्या बोला?
हमने पूछा प्रभुपाद जी से क्या डिजायर है आपकी, प्रभुपाद जी ने कहा नो डिजायर, नथिंग, ओनली कृष्णा, सिर्फ कृष्ण को। यही बस मेन चीज है। जीवन भर हम जिस लिए कार्य करेंगे अंतिम समय में वही चीज हमारे मस्तिष्क को घेरेगी। अगर हम अपने अपने लिए पैसा पैसा प्रॉपर्टी ये ये तो हमारा मन भी लास्ट में वही सब रह जाएगा। लेकिन हमने अगर कृष्ण के लिए वास्तव में कार्य किया है और उस चेतना में किया है कि मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, उसमें मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आई डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम दिस, अगर ये चेतना है तभी वो सही में अकर्म कहलाता है। इवन दो लोग डिवोशन के नाम पर बहुत सारे अगर अपने लिए भी कार्य करते हैं या अपना हम क्रेडिट लेते हैं कि मैंने किया, मेरा ग्लोरिफिकेशन होना चाहिए, अगर ये भावना भी हमारे अंदर में है तो फिर अकर्म में नहीं हो जाएगा, तो फिर आपका अकाउंट होगा, आपने अपने आप ऊपर ले लिया। दैट इज नॉट फॉर कृष्णा ना, कि आपने अपने ग्लोरिफिकेशन के लिए करा है भाई, आप तो कृष्ण के लिए कर नहीं रहे थे, आप तो चाहते थे कि लोग आपको ग्लोरीफाई करें, आपका गुणगान करें, आप तो ये चाहते थे, तो ये आपका अकाउंट, अब तो आपका अकाउंट हो गया, अब आपको इसको श्रेय लेना पड़ेगा, इसके लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, नहीं भैया वो नहीं चाहिए, है ना। तो इस तरीके से हमको कार्य करना चाहिए, इसे बोलते हैं कर्म। और इसके बाद अब कोई पूछ सकता है ना भाई ये कोई कौन अकाउंट बना रहे हैं इसका कि कौन हम गुड कर रहे हैं कौन अकर्म कर रहे हैं क्या, तो इसके लिए भगवान देखिए इतने सारी जगहों पे बोलते हैं। श्रीमद् भागवतम में तीसरे स्कंद के 31वें श्लोक के पहले 31वें अध्याय के पहले श्लोक में बोलते हैं कि मैं परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीवात्मा के एक एक कर्म को काउंट करता हूँ, क्या इसने इच्छा किया, उद्देश्य क्या था, सेंस ग्रेटिफिकेशन था या मेरा प्लेजर था, सेंस ग्रेटिफिकेशन था तो गुड और बैड कर्म, मेरा प्लेजर था तो अकर्म के काउंट में चला गया। किस तरीके से भगवान मैनेज करते हैं। 13वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान बोलते हैं कि किस तरीके से भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मी चाप युक्तो, है ना, भगवान बोलते हैं मैं परमात्मा के रूप में स्थित हूँ। तो भगवान और हमें स्थिति कैसी है, जैसे एक देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना, एक डाल पर दो पक्षी बैठे हुए, है ना, एक पक्षी देखिए वो एक फल को खा रहा है, देख रहे हैं आप, और दूसरा पक्षी क्या कर रहा है, वो बस ऐसे देख रहा है उसको, ठीक है, अच्छा ये वाला फल खाया, ओके ठीक है, दूसरा वाला, तो फल दो प्रकार के हैं, अच्छे और बुरे। ये जीवात्मा कभी कभी अच्छे फल खाता है, जैसे कभी कभी हम लोग आम खाते हैं ना, तो कभी कभी मीठा आम मिल जाता है, कहते वाह बढ़िया किस्मत थी, और कभी कभी खट्टा आम मिल जाता है और जल्दी से इसको फेंको दूसरा उड़ाओ। तो ऐसे ही इस जगत में भी दो प्रकार के कर्म है, अच्छे कर्म बुरे कर्म। तो कभी कोई जीवात्मा अच्छे कर्म करता है, भगवान देख रहा है, ठीक है करते रहो, बुरे कर्म है वो भी करते रहो, भगवान देख रहा है, दोनों के आधार पर उसको अलग अलग शरीर देते रहते हैं। एक पेड़ से उड़ के और दूसरे पेड़ पे चलो, दूसरे पेड़ पे गया वहां भी कुछ अच्छे बुरे खाएगा, तीसरे पेड़ पे भी कुछ अच्छे बुरे खाएगा, इस तरीके से वो इसमें फंसता चला जाता है। इसे बोलते हैं कर्म अकर्म। तो कभी कोई लोग ये प्रश्न पूछते हैं ना, प्रभु जी अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, हमने तो जीवन में बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए, हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है, हम तो हमेशा सबके बारे में अच्छा सोचते हैं, हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है। देखिए अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं और समझने का प्रयास करें, अपना पर्सपेक्टिव को बड़ा करें, तो आपको समझ में आएगा एक्चुअली जो भी कुछ हमारे साथ हो रहा है वो घूम फिर के हमारा ही किया हुआ है। हो सकता है हमने पहले किया होगा, उसका परिणाम अभी मिल रहा है। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया जाता है यहाँ पर, है ना, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति था, देखिए एक व्यक्ति भाग रहा है, ये चोरी करके भागा, है ना, चोरी करके भागने के बाद इसने क्या किया, कहा कि अरे पुलिस तो पीछा कर रही है, क्या किया जाए क्या किया जाए, इसने अपने कपड़े बदले, लुंगी पहन लिया, है ना, और फिर बड़े आराम से खड़ा हो गया पुलिस वाले के पास, पुलिस वालों ने आकर पकड़ लिया, कहा चलो तुमने चोरी किया, उसने कहा अरे चोरी तो उस शर्ट पैंट वाले व्यक्ति ने किया था, मैं तो लुंगी पहना हुआ हूँ। पुलिस वाला बोलेगा भाई चोरी तो तुमने किया, कपड़े बदलने से थोड़ा ना तुमको छोड़ने वाला है। ठीक है, ऐसे ही अगर हमने पूर्व जन्म में कोई पाप कर्म किया है ना, और इस जन्म में आकर के हमको कोई हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है, हम बोले अरे मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, भाई तुमने कुछ किया होगा पूर्व जन्म में, उसका परिणाम अभी तुम्हारे सामने आ रहा है। ऐसे ही कभी कभी हम देखेंगे हम कुछ नहीं भी करते हैं अच्छा, फिर भी हमको ग्लोरिफिकेशन मिल जाता है, इसका मतलब पिछले जन्म का कुछ अच्छा कर्म होगा जो अभी राइप होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अच्छा होता तब तो हम भगवान को नहीं बोलेंगे, भगवान मेरे साथ अच्छा क्यों किया आपने, तब नहीं बोलेंगे। लेकिन जैसे कुछ बुरा हो जाएगा तुरंत सबसे पहले भगवान ही दोषी, भगवान देखिए कितने बढ़िया हम है, कितना अच्छा अच्छा हम कर रहे हैं, आप हमारे साथ ऐसा, हमारे साथ क्या दुश्मनी, दूसरा देखिए सामने वाला देखिए पड़ोसी को देखिए, कुछ नहीं करता उसको सब कुछ मिल रहा है, तो भाई कुछ नहीं किया उसने, पिछले जन्म में कुछ अच्छा किया होगा इसलिए उसको अच्छा मिल रहा है, उसका भी खत्म हो जाएगा, उसको पूरा झेलना पड़ेगा अपने इस जन्म का। ये कॉन्सेप्ट समझना। तो अगर हम ब्रॉड लेवल पर देखें तो शरीर बदल रहे हैं, आत्मा तो सेम है। जैसे इस व्यक्ति ने कपड़े बदले लेकिन व्यक्ति तो नहीं बदला। ठीक ऐसे ही हमारे जीवन में जो अच्छे बुरी चीजें आती हैं वो हमारे ही कर्मों का रिएक्शन होता है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो पुराने कर्म होते हैं, वो अभी फलीभूत होते हैं।
कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो तुरंत के तुरंत फलीभूत हो जाते हैं, कुछ कर्मों के होने में समय लगता है, लेकिन कर्म के फल वो हमें ही मिलेंगे। जैसे कि आपको एक कहानी सुनाता हूँ। जैसे एक बार एक ब्राह्मण था, वो स्नान कर रहा था, तो उसी समय एक गाय उधर से निकल के गई पूर्व दिशा में। पीछे एक कसाई आ रहा था अपने हाथ में तलवार लेकर के, बोला गाय कहाँ है, गाय कहाँ है, लाओ गाय कहाँ है। गाय को देखा तुमने ब्राह्मण, ब्राह्मण बताओ गाय किधर गई। ब्राह्मण सोच रहा था यार हम तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण को तो सत्य बोलना चाहिए, तो सत्य बोलना चाहिए। तो उसने कहा वो पूर्व दिशा में गई है। ठीक है, ऐसा करके उसने हाथ दिखा के बोला पूर्व दिशा। कसाई ने कहा थैंक यू। वो गया, उसने गाय को काट दिया, मार दिया, फिनिश। ये एक स्टोरी खत्म हो गई। दूसरी स्टोरी आता है। एक ब्राह्मण था, वो एक जा रहा था रास्ते में, उसको बहुत थकान लग गई, रात भी काफी हो गई थी, उसको दूसरे गांव जाना था। उसने कहा चलो किसी के यहाँ रुक जाता। उस व्यक्ति ने, उस ब्राह्मण ने एक घर में कहा, रुक गया। वहां पर एक माता जी थे, प्रभु जी थे, गृहस्थ फैमिली थी। उन्होंने कहा ठीक है, बाहर बरामदा पड़ा हुआ है, तो यहाँ तो खाली रहते हैं, ठीक है आप सो जाओ, आज रात भर, सुबह निकल जाए। ठीक है, सुबह निकल जाएंगे। वो ब्राह्मण रात में सो गया बरामदे में। रात के समय जब रात बहुत अच्छी घनोर, बहुत ज्यादा रात हो गई है ना, तो उस समय जो वहां की जो स्त्री थी, जो पत्नी थी, जो अंदर थी, वो बाहर निकल के आई बरामदे में और बोली ब्राह्मण मैं तुम्हारे साथ भोग करना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने कहा अरे माता जी आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो, ये तो बहुत गलत है, और आप तो दूसरे की पत्नी हैं, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, है ना। ऐसे करके वो समझाने लगा, वो फिलॉसफी बताने लगा। उन्होंने बोला कि तुम बात सुनते हो कि नहीं। उसने बोला नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है, हम बिल्कुल नहीं करेंगे इस बात को। तो उस स्त्री ने कहा तो फिर देखो मैं क्या करती हूँ। और वो गई अपने घर के अंदर और अपने घर से चाकू निकाला उसने और अपने पति के पेट में घोंप दिया। पति चिल्लाया बहुत तेज से, तुरंत ये ब्राह्मण दौड़ गया, अरे क्या हुआ क्या हुआ। और जानते हैं जैसे मूवीज में देखते हैं, वो निकालने लगा चाकू, है ना, उसके पति के पेट से। तुरंत ही सारे बाहर के लोग आ गए, कितनी तेज आवाज हुई थी। और जैसे ही बाहर के सारे लोग आए, तुरंत इस पत्नी ने बोल दिया, उस स्त्री ने बोला कि देखो ये ब्राह्मण देखो कितना दुष्ट व्यक्ति है, रात भर में मैंने इसको सहारा दिया ये सोच करके कि ये व्यक्ति जो है अच्छा व्यक्ति है, ये सोच करके हमने इसको रहने के लिए रखा, और इस व्यक्ति की नीयत खराब है। इस व्यक्ति ने रात के समय में मेरे पति को मार डाला, मुझसे भोग करने के लिए। अरे सब लोग बोले ये ब्राह्मण को पकड़ो, मारो इसको मारो, और सब लोग उसको मारने लगे। सबने सोचा इसको मार ही डालते हैं, लेकिन फिर लोगों ने सोचा अरे ब्राह्मण है, छोड़ो, ब्राह्मणों को मारना नहीं चाहिए, भले कितना भी दुष्ट हो। इसके ऐसा करते हैं, इसके हाथ काट देते हैं। और उसके हाथ काट दिए गए, उसका दाहिना हाथ काट दिया उसका। अब ये ब्राह्मण सोच रहा है अरे यार मेरे साथ बुरा क्यों हुआ, हमने तो सबके साथ अच्छा किया, हम तो सब अच्छा अच्छा सोचे थे, मेरे साथ बुरा क्यों हो गया। अब सोचिए ये जो ब्राह्मण था ये एक्चुअल में पुरानी वाली कहानी का ब्राह्मण था, सेम पर्सन थे, अगले जन्म में यही ब्राह्मण बना था, क्योंकि उसने पिछले जन्म में सत्य बोला, अपने ब्राह्मण धर्म का फॉलो किया, लेकिन उसने उसके ऊपर का जो धर्म था उसको फॉलो नहीं किया। ऊपर का धर्म क्या होता है, ठीक है आप ब्राह्मण थे, अच्छी बात है, आपको सत्य बोलना चाहिए था, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके अगर एक झूठ बोलने से अगर उस गाय की हत्या बच सकती थी तो अच्छी बात थी, लेकिन आपने नहीं बचाया, आपने अपने ब्राह्मण धर्म को फॉलो किया और हायर धर्म को भूल गए जिनकी रक्षा करना था। इसलिए वो जी ब्राह्मण प्रभु। सत्य बोलने के कारण उसको अगला जन्म ब्राह्मण का मिला, दैट्स ओके। और जो वो गाय थी जिसको उस कसाई ने मारा था, वही गाय वो जो थी वो बनी पत्नी, और वो जो कसाई था वही बना पति। तो पिछले जन्म में उस कसाई ने गाय को मारा था, इस जन्म में उस पत्नी ने पति को मार दिया। तो इसको बोलते हैं कर्मा का लॉ, रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन। चलता है। मतलब कैसा है, जैसा वैसा हमको फल मिलता है। ये इस लॉ को बताने के लिए पुराणों में एक स्टोरी आती है, ये हमको समझाने के लिए कैसे लॉ ऑफ कर्मा वर्क करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ऐसा बताया जाता है जैसे खड़ी हो, है ना, ये लिखा हुआ यथा धेनु सहस्त्रेषु वत्सो गच्छन्ति मातरम। अगर 1000 गाय खड़ी हो, आप बछड़े को छोड़ दो, बछड़ा तुरंत अपनी माता के पास पहुंच जाएगा बिना किसी डिस्टिंग्विश के। ठीक ऐसे ही कर्म भी कार्य करता है। आप 1000 लोग खड़े हैं, जिस व्यक्ति ने गलत कर्म किया होगा उसी को दंड मिलेगा। जब वो जा रहा होगा उसी के साथ एक्सीडेंट होगा, वही व्यक्ति को कुछ दुर्घटना का शिकार होगा। जिसके में नहीं लिखा होगा वो एकदम सुरक्षित रह जाएगा, उसको कोई बाल बांका भी नहीं कर पाएगा। तो कर्म इतने फाइनेटली तरीके से वर्क करते हैं। कभी हम देखते हैं ना, अचानक कोई ना कोई प्लेन क्रैश हो जाता है, गायब भी होगा, सारे के सारे लोग मारे गए। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसे ये वो लोग होते हैं जिन्होंने मिल करके कोई गलत कार्य को अंजाम दिया होता है।
तो ऐसे लोगों को इस तरीके से अरेंजमेंट किया जाता है कि वो सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं अलग अलग जगहों से, और वो पूरा का पूरा प्लेन ही क्रैश हो जाता है, या पूरा का पूरा वो वाहन ही दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। तो ये कर्म के नियम पर कार्य करता है, कर्म का लॉ वर्क करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी क्रूशियल। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपने स्टार्टिंग में एक ग्रैनरी थी, आपने उसके पहले सबसे पहले आपने बुरे चावल डाले, बेकार चावल रख दिए उसके अंदर, फिर उसके ऊपर अच्छे अच्छे चावल डाले। तो अगर आप ग्रैनरी को नीचे से खोलोगे तो पहले अच्छे चावल निकलेंगे, खराब चावल निकलेंगे? खराब ही निकलेंगे। खराब चावल निकलेंगे। क्यों खराब क्यों निकले? आपने तो अच्छे डाले। पहले खराब डाले थे हमने। हाँ, पहले खराब डाले थे, अभी अच्छे डाल रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही कभी कोई लोग बोलते हैं हम तो भक्ति कर रहे हैं, हमारे जीवन में क्यों बुरा हो रहा है? अरे भाई, आपके जीवन में बुरा नहीं हो रहा है, आपके जो पुराने कर्म थे वो थोड़े थोड़े भी हो रहे हैं। तो बोलते हैं भक्ति में तो पुराने कर्म कट हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, पुराने कर्म बंद हो जाते हैं। लेकिन जैसे पंखा बहुत तेजी से चल रहा हो, आपने पंखे का स्विच बंद किया, तो क्या पंखा तुरंत रुक जाएगा? अरे आपने स्विच बंद कर दिया, एकदम रुक गया, ऐसा होता है? नहीं। क्या होता है? धीरे 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 बंद होता है। ऐसे ही हम भक्ति अगर हमने करना प्रारंभ किया और हम सिंसियरली भक्ति कर रहे हैं, अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, तो हमारे कर्मों को भी खत्म होने में थोड़ा टाइम लगता है। ऐसे नहीं कि बटन की तरह काम नहीं होता है कि आज से हमने एक माला स्टार्ट किया, आज से ही सब कुछ सब शांत हो जाना चाहिए हमारे जीवन में, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इट टेक्स टाइम। प्रभु जी, हमें कभी कभी ऐसा होता समझ में ही नहीं आता, जैसे ब्राह्मण को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, ऐसा हमें भी समझ नहीं आता कई बार कि हम क्या करें। नहीं समझ में आता है भक्ति करना, भक्ति करिए, भगवान का नाम लीजिए। नहीं समझ में आता है क्या करना है, सबसे आसान तरीका है कलयुग का, है ना? क्योंकि और प्रभु जी माइंड जैसे बहुत ज्यादा समय इन्हीं चीजों में ले लेता है कि मुझे करना क्या है। तो माइंड को उतना समय देना नहीं है। जब कुछ ना समझ में आए, चुपचाप भगवान का नाम जप करिए, माइंड शांत हो जाएगा। 3-4 मिनट के बाद आप खुद ही आपको समझ में आएगा आपको क्या करना है। क्योंकि माइंड बहुत ज्यादा समय ले लेता है सिर्फ ये सोचने में कि उसको करना क्या है, ये चीज। तो इसलिए अगर आप पुनर्जन्म का भी कॉन्सेप्ट देखेंगे तो यही कॉन्सेप्ट है। कई बार लोग ये भी प्रश्न पूछते हैं, कहते हैं प्रभु जी क्या अच्छे कर्म से बुरे कर्म को खत्म कर सकते हैं क्या? मतलब अगर हमने 4 बुरे कर्म कर दिए और 5 अच्छे कर्म कर दिए तो एक अच्छा कर्म का फल मिलना चाहिए, है ना? हो गया। तो यहाँ पर वो सब नहीं चलता। आपका व्यापारी जो है व्यापार का, वो सब वही चलता है, यहाँ पे वो कार्य नहीं करता। यहाँ पे कैसा है, अगर 4 अच्छे कर 4 बुरे काम किए, 5 अच्छे काम किए, तो 4 बुरे काम का अलग से फल मिलेगा और 5 अच्छे कर्म का अलग से फल मिलेगा। वो कैंसिल तभी होंगे जब आप भक्ति करना प्रारंभ करें, और भक्ति वो भी सिंसियरली। ऐसा नहीं कि भक्ति में आने के बाद भी कुछ बुरे कर्म चालू हैं, सोच रहे हैं कि भक्ति से कैंसिल होते हैं, ऐसा नहीं होता। वो फिर अपराध होता है। आप एक बार आए भक्ति करने, फिर पूरा संकल्प के साथ आइए कि अब मैं बुरे कर्म नहीं करूंगा, ये सोच करके अगर आप भक्ति कर रहे हो, तभी भक्ति के सारे कर्म कैंसिल होते हैं। अगर आप ये सोच के कर रहे हो अरे भक्ति कर रहे हैं, भगवान का नाम तो ले रहे हैं, पाप तो करते जाओ, कोई बात नहीं, सब कर देंगे, तो फिर गड़बड़ है। तो फिर वो नहीं कैंसिल होने वाला। आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं फिर? आप भगवान को। भगवान क्या बोलते हैं, छलियों में मैं सबसे बड़ा छलिया हूँ। अगर आप भगवान के साथ छल करोगे, सोचो कि अरे नाम तो जब हो ही रहा है, करते रहो, पाप फिर कौन देखता है? भगवान बहुत बड़े छलिया हैं, ऐसा छल करेंगे आपके साथ कि आप भी याद रखेंगे। इसलिए भगवान के साथ छल मत करिएगा, है ना? वहां पे एकदम ईमानदारी के साथ भगवान इसलिए बोलते हैं, तुलसीदास जी भी लिखते हैं, मन क्रम बचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। हाँ, ये चीज कंडीशन। मन क्रम वचन से जितनी भी चतुराई है ना, जितना भी कपट है, वो सब छोड़ करके किनारे रख करके फिर भगवान का भजन करो। जब ऐसा करोगे तब भगवान की कृपा प्राप्त होगी। अगर चतुराई मन में बसा के रखे हो कि ये इधर भी करते रहे उधर भी करते रहे, हम भौतिक चेतना में भी रहेंगे, आध्यात्मिक चेतना में भी रहेंगे, तो भगवान बहुत ज्यादा चतुर है ना? ये चीज आप याद रखिए। भगवान को प्योरिटी पसंद है, शुद्धता, 100% प्योर, है ना? आपको ये प्योरिटी पसंद है कि नहीं? आपको एक तरफ हम बोलें कि इसमें 99% प्योर है घी और एक 100% प्योर है ना? कौन सा लेंगे आप? तो आप भी 100 वाला ही उठाएंगे। तो ऐसे ही भक्ति में भी वैसा ही है। कहने को सभी भक्त हैं, लेकिन कौन कितना ज्यादा प्योरिटी वाला है, भगवान उसको चूज करता है। हाँ, ये व्यक्ति अच्छा है, इसके मन में कोई और चीजें नहीं है। तो हमें भी शुद्धता में प्रयास करना चाहिए। ऐसे किंग नगा की यही स्टोरी है। किंग नगा ने बहुत पुण्य किया, बहुत पुण्य की, खूब सारे गायों को दान देते थे, लाखों लाखों गाय दान देते थे। तो एक बार एक ब्राह्मण थे, वो आए, उन्होंने उनको 1 लाख गाय दान दी, और उनसे एक गाय निकल करके वापस राजा नरगा के पास आ गई। दूसरे ब्राह्मण है, उनको भी 1 लाख गाय दान दे दी, और उसमें वो वाली गाय भी चली गई जो वापस लौट करके आई थी।
दूसरे ब्राह्मण आए, उन्होंने कहा हमको पुरानी वाली गाय चाहिए। तो राजा नगर ने कहा वो तो उसमें चली गई। तो फिर राजा नगर वो ब्राह्मण को बोला, कहा आप एक गाय दे दीजिए वो वाली, हम इनको दे दें, ये उनकी गाय थी, गलती से आप में चली गई। उन्होंने कहा ये थोड़ा ना होता है, एक बार जो दान हो गया वो हो गया, अब वो थोड़ा ना वापस होगा। अब राजा नगर कभी इनके पास जाते, कभी उनके पास जाते। उन ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, तुम गिरगिट की तरह रंग बदल दो, जाओ गिरगिट हो गया। अब ये इनका एक गलत कार्य है, क्योंकि दान देना चाहिए सोच समझ के देना चाहिए, देख के देना चाहिए कि ये सही चीज को दान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। इनकी इस लापरवाही के चलते इनको अगला जन्म मिला गिरगिट का। लेकिन इनके अच्छे काम क्या थे, एक बार ये घर में बैठे हुए थे और कहीं भगवान कृष्ण के भक्त आए थे भगवान कृष्ण का मंदिर बनाने के लिए, इनसे दान राशि लेने के लिए। तो इन्होंने भगवान कृष्ण, क्योंकि बहुत बड़े दानी थे, तो उन्होंने कहा ठीक है आप लोग भी दान ले लीजिए। क्योंकि वो वाला कार्य वो भगवान के लिए हो गया, भगवान की प्रसन्नता के लिए हो गया, इस कारण से इनका अगला जन्म गिरगिट तो मिला, लेकिन गिरगिट हुए कहाँ पर? द्वारका में। द्वारका में। और जब सारे भगवान कृष्ण के पुत्र सांब और ये सारे अलग सारे सारे पुत्र खेल रहे थे, उन्होंने देखा रे इतना बड़ा गिरगिट कुएं में बैठा है, सब लोग उसको पकड़ना चाह रहे, कोई पकड़ में नहीं आ रहा, इतना बड़ा गिरगिट तो भाग जाता। सब लोग भगवान कृष्ण के पास देखा, इतना बड़ा गिरगिट तुमने देखा ही नहीं कभी, देखिए तो जरा के। भगवान कृष्ण ने कहा अच्छा ओ राजा नृग है क्या? अच्छा। भगवान कृष्ण ने अपना हाथ फैलाया, खूब लंबा हाथ कर लिया और गिरगिट को अपने हाथ से जैसे ही स्पर्श किया, तो भगवान को तो दिव्य हाथ है, तुरंत ही वो गिरगिट अपने स्वरूप को छोड़ करके दिव्य स्वरूप में आ गया राजा नग के रूप में, और भगवान की प्रेयर्स किया, भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कहा देखो तुम्हारा एक अकर्म एक्टिविटी अब फलीभूत हुआ, सारे पुण्य कर्म उसको नहीं बचा पाए, इतना पुण्य कर्म किया था वो उसको नहीं बचा पाए, लेकिन सिर्फ एक अकर्म जो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य किया था वो फलीभूत हुआ इतने समय के बाद। तो राजा कृष्ण की स्टोरी से हम ये चीज सीखते हैं कि इवन कर्म, हम अच्छे कार्य भी हमको किस तरीके से फंसा देते हैं कभी कभी, अगर उसको लापरवाही से हम करते हैं। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अधिक से अधिक भगवान के लिए कार्य कर सकें। भगवान के लिए किया गया कार्य हमको बहुत ही आनंद देने का स्रोत बनता है। भगवान दूसरे अध्याय में बताते हैं स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, दूसरे अध्याय के 40वां श्लोक आई थिंक है ना, नेहा भृकमनासोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस योग में, इस मार्ग में कोई बाउंडेशन नहीं है। थोड़ा सा भी आपने मेहनत किया ना, वो आपको चिरकाल तक बना रहेगा, आपको मदद करता रहेगा। तो क्यों ना हम इस मार्ग में अपने कदम को रखें और इसमें हम आगे बढ़ते रहें। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो अभी हम जितने कर्म करेंगे, जितना ज्यादा हम भगवान के लिए कार्य करेंगे, हम अपनी बेड़ियों को ओपन करेंगे, क्योंकि बाकी सब हमको बांध रहे हैं, लेकिन भगवान के लिए किया गया कार्य हमको ओपन करेंगे। जैसे हमने पुराने रील कैसेट को देखा होगा ना, रील कैसेट होते थे पहले, अभी तो नहीं चलते हैं, डेक वगैरह चलते थे, तो उसमें जब कोई गाना बजता था तो इस तरफ की रील खुलती जाती थी और इस तरफ चढ़ती चली जाती थी। तो ये वाला जो जिसके ऊपर चढ़ रही है रील, ये व्यक्ति कर्म वाला है, कि जितना ही गोल गोल घूमेगा उतना ही इसके ऊपर रील रील चलती चली जाएगी, चढ़ती चली जाएगी, चढ़ती चली। ये भौतिकवादी व्यक्ति है। और इधर वाला है वो अकर्मा वाला, वो भी घूम रहा है, लेकिन ये जितना घूमेगा उतना उसके ऊपर से बोझा निकलता चला जाएगा। तो ऐसे क्या है, जो व्यक्ति जितना ज्यादा कर्म करेगा अपनी बेड़ियों को खोलता चला जाएगा, जितना वो भगवान के लिए कर पाए, अनंत है ना। श्रील प्रभुपाद जी ने कितना कार्य किया है ना, खाली नहीं थे, बहुत कार्य किया। डिवोटीज कितना वर्क कर रहे हैं, कितना पसीना बहा रहे हैं, लेकिन जितना वो काम करेंगे उतना वो अपनी बेड़ियों को खोलते चले जा रहे हैं। देखेंगे अंत समय में सारी बेड़ियां खुल गई, सीधे भगवान के धाम, यहाँ से कोई लौटता नहीं। ये चीज नहीं, हम किसके लिए कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट। हमें बार बार अपने आप को सोचना चाहिए, ये मैं जब किसके लिए कर रहा हूँ भाई, भगवान के लिए कर रहा हूँ। अच्छा भगवान के लिए कर रहे हैं क्या? हो भगवान कौन है? सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। क्या बात कर रहे हैं, भगवान वो सबके स्वामी है, उनके लिए मैं जब कर रहा हूँ। मैं तो सोचा ही नहीं, भूल गया था मैं इस बात को। बार बार अपने आप को याद दिलाना चाहिए कि मैं उनके लिए कर रहा हूँ। दिस इज नॉट फॉर मी, फॉर कृष्णा, फॉर हिज प्लेजर, उनकी प्रसन्नता के लिए, जो सबसे मेरे प्रिय हैं, जिनको मैं सबसे अधिक चाहता हूँ, जिन्होंने मेरे लिए सबसे अधिक, मेरे लिए इतनी सारी अपॉर्चुनिटी दिया है, मुझको शरीर दिया है, मुझको सारी चीजें दिया है, मुझे सांस दे रहे हैं, मुझे रोशनी दे रहे हैं, मुझे सूर्य चंद्रमा जिन्होंने प्रदान किया है, फल दे रहे हैं, फ्रूट्स दे रहे हैं, सारी चीजें भगवान ही तो दे रहे हैं ना। उनके लिए मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो बस भाई एक 5-6 माला कर लेते हैं भगवान के लिए, हम तो सिर्फ इतना काम कर रहे हैं, भगवान तो इतना सब कुछ कर रहे हैं। ये हमको बार बार याद करना चाहिए, और उतना ज्यादा याद करेंगे उतना ज्यादा हमें 30 सेकंड बाद अपने आप निकलते हो चले जाता है ऑन। वेरी 30 सेकंड के लिए हो से बोलते हैं लॉज ऑफ कर्मा। यस
यस, देखिए इसे बोलते हैं लॉज ऑफ कर्मा। इस व्यक्ति ने क्या किया, जो घोड़ा था उसके पीछे गरम गरम एक लोहे का छड़ था, वो घोड़े को छुआया, तो घोड़े ने क्या किया, लात मारी। तो लात मार दिया खींच के। दैट इज लॉ ऑफ कर्मा। जैसा करोगे तुरंत तुमको भरना है। दैट इज रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन, दैट विल बी इक्वल अपोजिट रिएक्शन। तो देखिए जैसे यहाँ पे इसको बोलते हैं इंस्टेंट और डिलेड कर्मा। इसे बोलते हैं इंस्टेंट कर्मा। आप किसी को तमाचा मारो तुरंत मिलेगा आपको, वेट नहीं, ऐसा नहीं करो, रोकेगा, पूछेगा भैया आपने क्यों मारा, अच्छा थोड़ा एप्लीकेशन लिखिए ना, तो पहले खींच के मारेगा, बाद में पूछेगा पहले तुमने मारा क्यों, बताओ। इसको बोलते हैं इंस्टेंट कर्म, तुरंत उसका फल मिल जाता है। तो कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि हमको तुरंत फल मिल जाता है, कुछ कर्म होते हैं कुछ देर बाद मिलता है। मान लीजिए किसी चोर ने चोरी किया तो कुटाई तुरंत नहीं होगी, थोड़ा टाइम लगेगा, लोग इकट्ठा होंगे, उसको पकड़ेंगे, अच्छी पोजीशन में लेंगे, तब उसको मारेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, तुरंत नहीं पाएगा वो। जैसे नहीं तुरंत चोरी किया तुरंत उसको मारने लगे, नहीं, थोड़ा उसको पकड़ेंगे, उसको 4-5 लोगों को बुलाएंगे, उसका ग्लोरिफिकेशन करेंगे, फिर उसको कुटाई करेंगे, है? ऐसे ही मान लीजिए आपने रात में बहुत ज्यादा खाना खा लिया, आपने आधी रात में बहुत ज्यादा खाना खा लिया, तो पेट तुरंत नहीं खराब होगा, वो सुबह में खराब होगा, अगले दिन आपका पेट पकड़ के बैठेंगे, कहेंगे अरे बड़ा दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है ना, रात में नहीं चालू होगा, जब खाएंगे तो कुछ कर्म देखिए तुरंत मिल जा रहा है, जैसे क्या तुरंत रिएक्शन। कुछ कर्म थोड़ा सा टाइम लगा और कुछ कर्म आधी रात गुजर गई उसको एक्शन में लाने के लिए। तो ऐसे ही अलग अलग प्रकार के कर्म जो हैं उनको टाइम लगता है। जैसे यहाँ पे देखिए, एक अगर बहुत ही चतुर मर्डरर है, किसी की हत्या करने वाला है, उसने हत्या किया चतुर तरीके से, तो उसको हो सकता है अरेस्ट होने में महीनों लग जाए, महीनों बाद अरेस्ट होगा। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति जो है पूरे, अगर उसने पढ़ाई नहीं किया एग्जाम के लिए, तो उसको कैरियर में ट्रबल होगा, खेलता रहा पूरे साल भर, एग्जाम में अच्छा नहीं किया, तो नुकसान कब होगा उसको, ऐसा नहीं तुरंत नुकसान होने लगेगा, नुकसान कब पता चलेगा, जब वो बड़ा हो जाएगा, अरे काश हमने पढ़ लिया होता, पास हो गए होते, तब उसको पता चलेगा। समझ में आ रही बात आपको? तो इट टेक्स टाइम। खराब तो उस समय हुआ, हाई स्कूल का रिजल्ट या इंटर का रिजल्ट खराब तो उस समय हुआ, लेकिन प्रभाव उसको तुरंत नहीं पता चलेगा, तो लगेगा यार छोड़ो क्या है क्या, लेकिन नहीं, प्रभाव बाद में पता चलेगा, जब कैरियर बाद में कुछ होगा नहीं, सब कहेंगे इसके मार्क्स अच्छे नहीं थे, तब उसको बाद में पता चलेगा। तो यहाँ पे क्या है, और ज़्यादा टाइम लग रहा है ना। ऐसे ही मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है युवावस्था में खूब पैसे कमा रहा था, खूब एंजॉय कर रहा है ना, ये करेंगे वो करेंगे, बुढ़ापे में 1 रुपए नहीं बचा उसके पास, है ना, वो अब दाने दाने का मोहताज हो रहा है, तो उस समय उसको नहीं पता चलेगा, बाद में पता चलेगा जब वो समय आएगा। तो देखिए कैसे कैसे समय में अंतर आ जा रहा है, काम हो रहे हैं, कुछ कर्मों के परिणाम तुरंत मिल जा रहे हैं, कुछ कर्मों के थोड़ी देर बाद, कुछ के थोड़ी थोड़ी देर बाद, कुछ के बाद बहुत देर बाद, कुछ के बहुत बहुत बाद परिणाम आ रहा है। ठीक ऐसे ही कर्म के नियम भी काम करते हैं। आपने अगर कोई काम किया है तो कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल तुरंत मिल जाता है, लेकिन कुछ कर्मों के फलों के एक्शन होने में टाइम लगता है। जैसे धृतराज की कहानी आती है यहाँ पर, तो पूछा जाता है कि भाई धृतराज ने ऐसा कौन सा काम किया था कि इनके 100 के 100 पुत्र मार डाले। इतना बड़ी बात है ना, एक पुत्र की बात हो, 2 पुत्र की बात हो, 10 पुत्र की बात हो, 100 पुत्र मार डाले गए सारे के सारे, ऐसा कौन सा इन्होंने कार्य किया था। उन्होंने यही चीज भगवान कृष्ण से भी पूछा कि मैंने ऐसा कौन सा कार्य किया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि 50 जन्म पहले आपने एक कबूतर के 100 बच्चों को मारा था, इसलिए 50 जन्म के बाद आपको ये फल मिला। धृतराज ने कहा 50 जन्म के बाद, ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? अरे पिछले जन्म का तो समझ में आता है, पिछले के पिछले जन्म का तो समझ में आता है, 50 जन्म के पहले का आप दे रहे हो, हाउ, ऐसा क्यों? तो भगवान ने कहा देखो भाई, किसी व्यक्ति को एक पुत्र हो इसके लिए भी पुण्य चाहिए होता है, क्योंकि बहुत लोग होते हैं उनके नहीं होता, क्योंकि पुण्य कर्म नहीं थे इसलिए नहीं हुआ। एक पुत्र होने के लिए पुण्य कर्म चाहिए होता है, तो 100 पुत्रों के लिए भी तो बहुत ज्यादा पुण्य कर्म चाहिए होगा। उन्होंने कहा हाँ, तो इन 50 जन्मों में तुमने पुण्य कर्म किए, तो खूब सारे पुण्य कर्म तुमने कर लिए और 100 पुत्रों के बराबर हो गए पुण्य कर्म, तो इस जन्म में 100 पुत्र तुम्हारे हुए। और जब 100 पुत्र होंगे तभी तो ये पता चलेगा कि 100 पुत्र मरते हैं तो कितना कष्ट होता है। हाँ, इसलिए इस जन्म में तुम्हारे 100 पुत्र मारे गए, ताकि तुमको ये बताया जा सके कि जब 100 पुत्र मरते हैं तो कैसा लगता है, क्योंकि तुमने 50 जन्म पहले तुमने इस एक पक्षी के 100 पुत्रों को मारा था जानबूझकर। तब ये इसे बोलते हैं कर्म करना। यही हमने आपको पहले बताया था, प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म, ये हमने आपको पहले ही बता दिया था लेक्चर में।
तो प्रारब्ध कर्म वो कर्म होते हैं जो इस जन्म के लिए आपको मिलता है, और संचित कर्म वो होते हैं जो हमारा टोटल अकाउंट है। वो तो टोटल अकाउंट, इसमें सब कुछ है, जितने भी हमने अभी तक जितने भी जन्म लिए होंगे मनुष्य योनि में, वहां जितने भी अच्छे बुरे कर्म किए होंगे, उन सबके संचित कर्म को बोलते हैं, वही है संचित कर्म। और उसी से दो अच्छे और बुरे कर्म निकालकर उसके रिएक्शन को इस जन्म के लिए हमें दे दिया जाता है, उसको बोलते हैं प्रारब्ध कर्म। तो आप देखेंगे कई शास्त्रों में लिखा होता है कि जो कुछ लिखा लिलार, हमारे लिलार में जो कुछ लिखा होता है उसको कोई मिटा नहीं सकता। वो लिलार में क्या लिखा है, वही प्रारब्ध कर्म है, वही प्रारब्ध कर्मों के रिएक्शन है। इस समय पर हमको कुछ सफलता मिलेगी तो मिलेगी, चाहे कितना भी कर लो वो मिलेगा ही मिलेगा, ऐसे करके। तो प्रारब्ध कर्म होते हैं वो ठीक इस तरीके से हैं जैसे एटीएम है, एटीएम आपको दे दिया गया, अब मेहनत करेंगे, पासवर्ड पता करेंगे तो पैसे निकाल सकते हैं। जैसे अभी आपको भाई पता है कि भाई आप पढ़ाई तो जब पढ़ोगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ यस सारंग को आप बता सकते हैं वो जो कछु लिखा लिलार हमरे जाब जा पाऊ सही। यस, जो कुछ लीला लिलार, जो कछु लिखा लिलार, यस करेक्ट। ये कहा है हमारे लिलार, पार्वती जी बोलती हैं अपनी माता से, है ना सारंग प्रभु जी, राइट? जी जी। तो पार्वती जी अपनी माता से बोलती हैं, जब वो परेशान हो जाती हैं पार्वती जी के विवाह को लेकर, तो वो बोलती हैं कि अरे आप परेशान मत होइए, लीलार में जितना सुख और दुख लिखा है वो जहाँ जाएंगे वहीं मिलेगा, इसलिए आप परेशान। तो इस तरीके से संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म जो है वो वर्क होते हैं। देखिए हमने आपको एग्जाम्पल जो बताया था वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपने आटा बनाया उसको, और फिर जो छोटे छोटे थे वही प्रारब्ध कर्म कहलाते हैं, उसको प्रारब्ध कर्म बोलते हैं। लेकिन ये सब खत्म हो सकता है, ऑल द थिंग्स एक झटके में खत्म हो सकता है, और भगवान इसी चीज को 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में बताते हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान जब ये बोल रहे हैं ना अहं त्वां सर्वपापेभ्यो, तो सर्व का मतलब क्या होता है? सर्व, जितने भी पाप हैं, जितना भी कर्म विकर्म जितना भी कर रखा है, भगवान कह रहे हैं सबको मैं खत्म कर सकता हूँ। और भगवान इसलिए बाद में सबसे लास्ट में क्या बोलते हैं, माँ शुचा। माँ शुचा का क्या मतलब है पता है? माँ शुचा का मतलब, माँ का मतलब होता है नहीं, शुचा का मतलब होता है किसी भी प्रकार का सोच शोक मत करो, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, मैं कर रहा हूँ ना, दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम बस मेरे लिए कार्य करो। अगर तुमने सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अगर तुमने मेरी शरण लेकर के रखी है, तुमने एक बार बोल तो भगवान मैं तो आपका हूँ, आपका नाम जप कर रहा हूँ, आपके लिए सेवा करूंगा, आपके लिए सब कुछ आपके लिए करने के लिए प्रयास करूंगा, पढ़ाई कर रहा हूँ, मार्क्स ला रहा हूँ आपके लिए ला रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ। अगर हम इस तरीके से हम काम करेंगे बस, भगवान कहते हैं बाकी तुम कोई चिंता मत करो। माँ सोचा, माँ सोचा मतलब नहीं सोच रहा तो मतलब नहीं सोच रहा, अगर सोच रहे हो इसका मतलब शरणागति नहीं है। तुम मेहनत करो, अपनी पूरी एनर्जी को लगा दो, बाकी रिजल्ट के बारे में मत सोचो। यही भगवान बार बार भगवत गीता में बताते हैं, क्योंकि वो मैं दूंगा, तुम अपना कार्य करो, और जो कुछ मैं दे रहा हूँ उसको मेरी कृपा के रूप में स्वीकार करो, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। एक चीज सोचिए, जब हम भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान हमारे जीवन में किसी परिस्थितियों को ला रहे हैं, तो अपने को क्या फर्क पड़ता है? भाई भगवान के लिए कार्य करना है, अच्छी परिस्थितियां देंगे तो अच्छे तरीके से सेवा करेंगे, बुरी परिस्थितियां दे देंगे तब भी भगवान की सेवा करेंगे। हमको तो सेवा करनी है, और सेवा तो हम किसी भी हालत में कर सकते हैं। सुदामा ने सेवा किया कि नहीं किया बताइए? सुदामा सेवा करते थे? करते थे। जी प्रभु जी। विदुर जी सेवा करते थे? करते थे। हाँ करते थे। जिसको सेवा करना होगा, जिसको भक्ति करना होगा, हर परिस्थिति में करेगा, और जिसको नहीं करना उसके तो हजार बहाने। उसका कोई दांत में दर्द होगा, कहेगा दांत में दर्द है प्रभु जी इसलिए माला नहीं करेंगे, अरे प्रभु जी एग्जाम आ गए इसलिए माला नहीं करेंगे, अरे प्रभु जी रिजल्ट आने वाला है इसलिए माला नहीं करेंगे, ठीक है, अरे प्रभु जी अभी घर में ये है इसलिए माला नहीं करेंगे, घर में पार्टी है इसलिए माला नहीं करेंगे, जॉब पे जाना है इसलिए माला नहीं कर पा रहे हैं, बहुत टेंशन है इसलिए माला नहीं कर पा रहे हैं। तो जिसको बहाने खोजने हैं तो बहाने तो हजार हैं, और जिसको करना है वो करेगा। वो कहेगा भाई सांस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, घर में टेंशन है सांस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, सो रहे हैं कि नहीं सो रहे हैं, तो ये भी तो जरूरी है। माला करना जरूरी नहीं है, भगवान का नाम जप करना जरूरी नहीं है, तो उसको निकालना है जहाँ चाह है वहाँ राह है, वरना तो बहाने तो अनेक हैं, अनेक प्रकार के बहाने बना सकते हैं जब नहीं कार्य करना है। ये यहाँ पे कर्म के सिद्धांत से हम समझेंगे, और इसे ही हम यहाँ तक पैकअप करेंगे, यहीं पे हम एंड करेंगे। ऐसे और भी कुछ चीजें थी उसको हम फिर किसी और लेक्चर में कवर अप कर लेंगे। तो
अभी हमारा समय भी हो गया काफी, इसलिए आपको लेट भी हो रहा होगा। हम इसलिए यहीं पे कंक्लूड करते हैं आज के सेशन में। हमने सीखा कर्म और निषिद्ध कर्म के बारे में, हमने थोड़ा बहुत आज के बाद इसमें सीखा। आपका अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, या कोई कंसर्न है, या कुछ आप बताना चाहते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। हरे कृष्ण। Anybody has any question, any doubt, any concern, you can ask. प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। Yes, Madhu. और प्रभु जी, जैसे कि ये कसाई हैं जो कसाई घर में काटते रहते हैं, तो फिर इनका क्या होता है? हाँ, तो उनको और गहन अंधकार में डाला जाता है। जैसे जो जितना ज्यादा का विकर्म करेंगे, विकर्म मतलब जो शास्त्रों में मना किया गया, शास्त्रों में मना किया गया है वो नहीं कर रहे हैं, वो वही कार्य को कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को और गर्हित योनियों में डाला जाता है, नरक में डाला जाता है। जितना रिएक्शन, जितना ज्यादा कष्ट दूसरे जीवों को मिल रहा है, उतना ज्यादा कष्ट उनको भी मिलेगा, ये तो श्योर है, ये श्योर है। अब वो बोले हम जान के कर रहे हैं, अनजान कर रहे हैं, ये कोई बात नहीं। क्यों जान में नहीं कर रहे हैं? जैसे सिंपल सी बात है, आप जाकर के एसी वाले में बैठ गए, एसी वाले केबिन में बैठ गए ट्रेन में जाकर के, टीसी आया, आपने बोला हमें पता ही नहीं था ये कि इसका टिकट भी होता है, तो छोड़ देगा आपको? नहीं, उसे बोला पता होना चाहिए था, तुम प्लेटफॉर्म पे आए, तुम ट्रेन में बैठे, तुमको पता होना चाहिए था कौन से ट्रेन में बैठना है, कहाँ नहीं बैठना जी प्रभु जी। है। हर रोड क्रॉस कर रहे हैं, रेड लाइट जल गई फिर भी आप चला दिए, तो आप बोलेंगे कि अरे हमको तो पता नहीं था कि रेड लाइट, तो तुम्हें पता होना चाहिए था, जिस दिन तुमने गाड़ी खरीदी थी यातायात के लिए, उसी दिन पता होना चाहिए। योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे ही व्यक्ति को मनुष्य शरीर मिलता है, उसको शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, समझना चाहिए क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए बुरा है। जैसे संविधान पढ़ना चाहिए, वो ये नहीं बोल सकता हमें संविधान के बारे में नहीं जानते, हमें नहीं पता था फाइन तरफ चलना, नहीं पता है तो फाइन भरो, तभी फाइन भरो। क्यों नहीं पता था आपको? क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ सिटीजन। ऐसे ही आपको अगर ह्यूमन बॉडी में है तो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट टू नो द थिंग, who are you, where you come, where are you going, what is your next destination. It is your responsibility, nobody will come to you. भगवान सिर्फ अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, आपको मनुष्य शरीर दिया, आपको आंखें दिया, अच्छी आंखें दिया, आपको लोग अच्छे मिले, डिवोटीज मिले, आपको समझा रहे हैं, आपको बता रहे हैं, फिर भी अगर हम नहीं पढ़ते हैं तो टोटली ऑन यू है ना। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी मैं कुछ शेयर करना चाहूंगी। यस। हाँ प्रभु जी, मैं ना एक्चुअली क्या है कि फिंगर पे काउंट करके चैंटिंग किया करती थी, अच्छा। और हमेशा सोचती थी कि मैं जब भी एस्कॉन जाऊंगी या कहीं जाऊंगी तो मैं माला लेके आऊंगी और उस पे चैंटिंग किया करूंगी। इस बार मैं लास्ट टाइम गई 29 मई को एस्कॉन द्वारका, ओके वहां पे उन्होंने मुझे ये माला गिफ्ट की वहां पर। ओके, वेरी गुड। हाँ, तो ये मेरे मन में एक थॉट था कि मैं जाऊंगी और लेके आऊंगी, तो भगवान की कृपा से मुझे भगवान ने ये माला गिफ्ट की है वहां से। उसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ भगवान का और आपका भी। ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस्तेव भजन्ते। भगवान तो कहते ही हैं जो हाँ जितनी जी। जितना समय तेरा बढ़ रहा है, भगवान तो हाँ और ज्यादा अग्रसर है आपको बढ़ाने के लिए। हाँ जी, जी प्रभु जी। थैंक यू माता जी हाँ फॉर जी, शेयरिंग दिस। हाँ जी, हाँ जी। एनीबॉडी वांट्स टू शेयर एनी अदर? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, हरे कृष्ण नमस्ते। हाँ प्रभु जी, हम लोग तो टेंपल में मिले, बहुत अच्छा वो था, क्योंकि इतने सालों में एक हफ्ते में 3 बार मैं टेंपल कभी नहीं गई। मुझे लगता है कि मैं इतना जा भी नहीं पाऊंगी, पर आपने इतना ब्लेस किया, और बहुत आपने तो इतने अच्छे से अपने डिवोटीज को इतना अच्छे से हर क्वेश्चन का जवाब देना, सब मतलब हम लोग बहुत ही लकी हैं कि आप हमारे टीचर हैं, और आगे भी हमेशा रहे, ये हमारी इच्छा है। बहुत हम्बल, बहुत अच्छे। जी प्रभु जी, और प्रभु जी आप हमें श्रीमद् भागवतम भी पढ़ाना, मतलब जो भी आप पढ़ते हो हमें भी पढ़ाना। हाँ यस माता जी, डेफिनेटली डेफिनेटली हम नहीं, हम मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट है प्रभु जी की आप जो भी क्लास लेंगे उसमें हम नहीं छूटने चाहिए। जी जी हम लोग को यस प्रभु जी, मैं भी यही कहना चाहूंगी। यस माता जी। देखिए ये तो भगवान की सारी बातें हैं, भगवान ने ऑलरेडी भगवत गीता में बताया हुआ है, हम तो निमित्त मात्र हैं, और सारे परंपरा में आचार्यों ने इतने अच्छे से है ना, और अभी भी कितने महान महान भक्त हैं। जैसे मैंने आपको जो सारी पीपीटीज वगैरह दिखाई, ये सब
ऑलरेडी बना करके रखी हुई हैं महान महान भक्तों ने। राधे श्याम प्रभु जैसे जो मैंने आपको पीपीटी दिखाई है, राधे श्याम प्रभु जी के द्वारा निर्मित है। तो ऑलरेडी उन्होंने सब कुछ करके रखा है। हमारा काम सिर्फ इतना ही है, जैसे डाकिया का काम होता है। डाकिया का काम क्या होता है? एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रखना है। तो हमारा उसमें कोई श्रेय नहीं है ना। हमारा श्रेय बस उतना ही है कि हाँ भाई ठीक है, जितना उठाया उतना बिना किसी ऐड या प्रभु जी डाकिया अपना काम किस तरह कर रहा है वो भी तो देखा जाता है ना। बस वही श्रेय। नहीं प्रभु जी, प्रभु जी माध्यम भी तो जरूरी है। आचार्यों ने सारे परंपरा में सबने हाँ जी किया हुआ है। बस जी प्रभु जी, ये माध्यम भी जरूरी है। तो अपना सिर्फ वही अगर बस हो गया। वही कार्य को कर पाए वही सबसे अच्छा है। जी प्रभु जी, महाराज मतलब एकादशी का व्रत कब से स्टार्ट करते हैं अगर रखना शुरू करें तो? एकादशी का व्रत आप जिस दिन एकादशी हो उसी दिन से स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब कभी भी ऐसा कोई नहीं है, मतलब यहाँ से प्रारंभ होता है? एकादशी से स्टार्ट करो, करेक्ट। आप किसी भी एकादशी से स्टार्ट कर सकते हैं। वो आप देखिए, ये विधि विधान ज्यादातर कहाँ पे होते हैं? जो कर्म वे देखते हैं किससे फायदा मिलेगा, किस एकादशी से हमको ज्यादा पुण्य मिलेगा। भक्ति में कैसे होती है? यहाँ चेतना वर्क करती है, कंटेंट मैटर नहीं करता है। जी प्रभु जी। भगवान को केले के छिलके खिला रही हैं, भगवान को हाँ। फर्क पड़ता है। भगवान को थोड़ा ना फर्क पड़ता है कि केले खिलाओ केले के छिलके खिलाओ, उनको प्रेम चाहिए। तो भगवान को फर्क नहीं पड़ता आप किस एकादशी से स्टार्ट करो, उनको ये देखना है किस एकादशी से स्टार्ट कर रहे हैं। वे नहीं देखेंगे कि यही एकादशी वो एकादशी। ये नियम कानून ये कार्य नहीं करते भगवान की भक्ति में। भगवान की भक्ति इससे ऊपर हो जाती है जब भक्ति के लिए कर रहे हैं। बाकी नियम कानून कहाँ पे ज्यादा काम करते हैं? जब ये आप कर्म और पुण्य पाप में चलोगे, किस एकादशी कौन से टर्म से क्या आचमन करें, क्या मंत्र पढ़ें, वो सब वहाँ काम करते हैं। लेकिन अगर आप भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हो कभी भी स्टार्ट करो। ऐसे भगवान का नाम जब कब अच्छे से किया जाए? अरे जब हो, इस समय अभी से स्टार्ट करो। रात के 12 बजे कोई दिक्कत नहीं, उसमें भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए बोला है। लेकिन अगर नियम कानून देखेंगे तो नियम कानून बहुत हैं। सुबह होना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में होना चाहिए, तो सबसे अच्छा माना जाता है। मंत्र जब सबसे अच्छा होता है, दैट्स ओके। लेकिन भगवान का नाम जब कब किया जा सकता है? प्रेम पूर्वक आप कभी भी करिए। भगवान तो 24 घंटे आपके सबसे पास। हरे कृष्णा भगवान अपना भाव देखते हैं भगवान हम भाव, लोग का। बिल्कुल सही। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कभी मुझे भी कुछ हरे शेयर कृष्णा करना प्रभु जी। प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी आप शेयर कर प्रभु जी। सकते हैं। राधा जयसवाल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरि राधा बोल। जयसवाल माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जिनको जाना है जा सकते हैं। बहुत और धन्यवाद। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। यस राजदेव प्रभु जी आप बता सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे मैं कभी कोई व्रत इस तरह का नहीं किया था, अच्छा, कभी कोई फास्टिंग भी नहीं रखते थे। लेकिन जब से आपके साथ जुड़े हैं, जो मतलब इस लास्ट एकादशी भी निर्जला हम किए, इससे पहले पिछले एकादशी भी किए थे। वेरी गुड। तो ये आपके एसोसिएशन का प्रभाव है कि हम इस चीज को कर पा रहे हैं। हमारे एसोसिएशन का अच्छे से तो ये आप अच्छे से भक्ति कर रहे हो, सिंसियरली कर रहे हो, इसका प्रभाव है। आप अच्छे से जो भक्ति करेंगे उनको तुरंत ही उसका परिणाम है। खुद सिंसियरिटी आएगी, अच्छे से प्रगति करेंगे। और आप इतने अच्छे सिंसियर हैं, डेफिनेटली भगवान शक्ति देंगे ताकि आप भगवान की सेवा कर पाओ, भगवान के लिए व्रत कर पाओ। क्योंकि उसके लिए भी शक्ति की आवश्यकता है, हर कोई नहीं कर सकता। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी जब हम माला जप करते हैं तो पहले सुमेरु से गुरु मंत्र बोलते हैं, इसके बाद एक माला कंप्लीट होने पे प्रभु जी फिर से सुमेरु से करना चाहिए कि कैसे करना चाहिए? सुमेरु के ऊपर हम पंच तत्व मंत्र बोलते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त, ये पंच तत्व मंत्र बोलते हैं। फिर एक माला जब कंप्लीट हो जाती है फिर से सुमेरु पर यही पंच तत्व मंत्र बोलते हैं और फिर से 108 माला करते हैं। फिर जहाँ से प्रभु जी माला कंप्लीट हुई रहती है तो वहीं से फिर से शुरू करते हैं? हाँ, वहीं से स्टार्ट करते हैं। माला को रोटेट कर देते हैं तो उल्टा कर देते हैं, सुमेरु को पार नहीं, घुमा के प्रभु जी फिर से वहीं से करते हैं। हाँ, वहीं से जो आखिरी आपने 108 नंबर की माला थी वही पहली नंबर की माला बन जाती है। तो फिर से
फिर से पंच तत्व मंत्र पढ़ते हैं ना प्रभु जी? पंच तत्व महामंत्र पढ़, पंच तत्व मंत्र पढ़ के फिर 108 माला पढ़, ऐसे ही करें। जी प्रभु जी, मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। हाँ, जैसे राधा जी कभी कभी माला फेरते फेरते बीच में कोई कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं, तो मैं मजबूर हो जाती हूँ जवाब देने के लिए। तो उस वक्त मैं फिर से माला सुमेरु से फिर से चालू करूँ, या जहाँ से रोकी हूँ वहां से मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ? अच्छा क्वेश्चन माता जी। स्टैंडर्ड तो यही है कि हम फिर से माला स्टार्ट करें, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है, कम समय है और वो बात बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, आपने बोल दिया, तो कोई बात नहीं, आप उसको क्षमा मांग करके आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। लेकिन प्रयास यही करिए कि बोलना ना पड़े, लेकिन जब बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी है तो आप बोल सकते हैं, है? तो आप आगे क्षमा मांग करके कंटिन्यू कर सकते हो। अगर समय है तो आप दोबारा से स्टार्ट करिए, नहीं समय है तो कोई बात नहीं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, मुझे नहीं पता था आज तक, मैं तो हमारा सीधी साइकिल की वे में करती जाती थी, मैं तो टर्न नहीं करती थी। फिर से बोलिएगा माता जी। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि एक माला करने के बाद उसे घुमा लेते हैं और जहाँ पे 108 खत्म हुई थी वहीं से फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं तो अभी तक कैसे करती थी, साइकिल वे में आगे आगे करती जाती थी, मैं नहीं घुमाती थी। इसीलिए संग इम्पोर्टेंट है। जब एसोसिएशन तो वहाँ देखते हैं तो हम करते हैं, कोई बात नहीं। आप आज आप आज से उसको अच्छे से करिए, ठीक है। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी। यस राजदेव प्रभु जी। यस प्रभु जी, ये एकादशी व्रत में स्मार्तों के लिए एकादशी और वैष्णवों के लिए एकादशी, ये क्या प्रोविजन है? जैसे परसों स्मार्तों का क्या मतलब है? जी एक्चुअली प्रभु जी, ये स्मार्त जो हैं वो एकादशी वो तिथि को मानते हैं जब से एकादशी जिस तिथि से जिस दिन में एकादशी प्रारंभ होती है। मान लीजिए एकादशी अगर आज शाम में 5 बजे स्टार्ट हो रही है तो स्मार्त के हिसाब से एकादशी आज ही है, क्योंकि एकादशी आज से स्टार्ट हो रही है। लेकिन वैष्णवों के अनुसार, वैष्णव परंपरा के अनुसार एकादशी वो मानी जाती है जिस एकादशी तिथि में सूर्य का उदय होता है। तो आज शाम को 5 बजे एकादशी स्टार्ट हुई, लेकिन सूर्य उदय कब होगा? कल होगा एकादशी में। सूर्य उदय का जो समय होता है वो जब एकादशी में आता है, वो दिन एकादशी में वैष्णवों के अनुसार माना जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं उदया तिथि वाला। तो वैष्णव उदया तिथि के अनुसार मनाते हैं। और जो स्मार्त होते हैं ब्राह्मण, स्मार्त ब्राह्मण मतलब स्मार्त आप बोल सकते हैं जो लोग बहुत ही ज्यादा कर्म कांड में रहते हैं, वो उनके हिसाब से जिस दिन एकादशी लगी वही दिन वो एकादशी हो। मान लीजिए आज शाम को 5 बजे एकादशी स्टार्ट हो रही है तो आज सुबह से ही वो व्रत रहेंगे, लेकिन वैष्णव कल रहेंगे जिस दिन में सूर्योदय लगेगा। प्रभु जी, ऐसे अलग अलग क्यों है नियम? हरे कृष्ण प्रभु जी, हम लोग को वैष्णव एकादशी रहना चाहिए ना। तिथियां अलग अलग समय पे लगती हैं। इसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि गृहस्थों के लिए और जो शुद्ध वैष्णव जन है जैसे आप लोग हैं, इसमें ऐसा कुछ अंतर है कि गृहस्थ को स्मार्त वाला प्रोविजन मानना चाहिए और जो शुद्ध रूप से लगे हुए हैं भगवान की सेवा में वैष्णव लोग, उनके लिए ऐसा कुछ नहीं गुरु जी? नहीं, जब आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो आप वैष्णव हैं। आप अगर एक बार भी अगर माला जप करते हैं तो आप वैष्णव ही हैं। वैष्णव अलग हो जाता है। हम लोग को वैष्णव एकादशी ही रहना चाहिए ना वैष्णव एकादशी। प्रभु जी, फिर आप हमें हरे एकादशी की इंफॉर्मेशन सेंड कर देना प्लीज। जी माता जी, क्या कह रहे हैं? एकादशी आए तो लोड कर लीजिए। एकादशी के लिए एप्लीकेशन हम शेयर कर देंगे। उस एप्लीकेशन में हर एकादशी में एक दिन पहले ही आपको नोटिफिकेशन आ जाता है। और हर प्रभु जी, एकादशी की कथा कहाँ मिलेगी हमें? उसमें कथा भी रहती है, उस एप्लीकेशन में पूरी कथा भी रहती है, डेट भी रहती है, पारण का समय भी रहता है, सारी लैंग्वेजेस भी रहती हैं। तो बहुत अच्छे से इस्कॉन के डिवोटीज ने फॉर्म बनाया हुआ है आपकी सुविधा के लिए, लोकेशन वाइज, क्योंकि लोकेशन वाइज भी अंतर रहता है। पुणे में हो सकता है आज एकादशी हो और लखनऊ में हो सकता है कल एकादशी हो, समय के आधार पर भी डिफरेंस रहता है। जी प्रभु जी, हम भेज देंगे आपको। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपको भी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे